हरे कृष्णा। हम लोगों ने एक बार एक स्टोरी डिस्कस किया था गलत शीप ढूंढने का, भेड़िया। ध्यान में है ना, स्कूल बंद कराया था एक बच्चे ने। उसमें होता क्या है ना कि एक बच्चे को स्कूल बंद कराना होता है, तो उसको समझ नहीं आता कैसे कराएं। तो उसने क्या किया ना, उसके पास बहुत सारा भेड़िया था, बहुत सारा भेड़िया को स्कूल में छोड़ दिया, सबको नंबरिंग दे दिया और छोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही स्कूल मैनेजमेंट को पता चला कि बहुत सारा भेड़िया स्कूल में घुस गया, तो स्कूल मैनेजमेंट परेशान हो गया, ढूंढने लगा, एक एक करके सारा भेड़िया ढूंढा। उस सब में ना भेड़िए पे नंबरिंग था 1 to 10 तक, तो ढूंढने लगे 1 2 4 5 6 7 8 9 10, सारा मिल गया, एक नंबर 3 मिसिंग था। तो ढूंढ नहीं पा रहे थे नंबर 3 कहाँ गया, इतना सारा मिल गया, 3 नंबर कहाँ है। तो बच्चे ने दिमाग लगाया, तो उसने नंबर 3 लिखा ही नहीं था, उसने नंबर 3 डाला ही नहीं था। तो उसको ढूंढ रहे थे कहाँ है, पर वो तो था ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। हम लोगों का लाइफ भी सम टाइम इसी तरह से होता है कि वी आर लुकिंग फॉर सम हैप्पीनेस ऐसे जगह पे जहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है और वहाँ पे वो मिल नहीं सकता था, बट मुझे होप था कि मे बी मुझे मिल जाएगा। और इसी होप के साथ होप अगेंस्ट होप प्रयास करते गए। लेकिन कृष्णा का जो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ये दुनिया को बोलते हैं दुर्ग, जेल, इट्स अ जेल, तो जिसका नाम है दुर्गति। हाँ, मतलब दुर्गति होने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और इसकी अध्यक्षता किसके अंदर में, दुर्गा जी। तो वो एक्सपोज करती हैं इस दुनिया को कभी कभी हम लोगों के सामने, इसका इतना कड़वा रियलिटी हम लोगों के सामने ला के रख देती हैं कि हमको लगता है कि अरे कहाँ मैं इधर उधर घुस रहा था। ये सारे चीज़ का एक पर्पज़ है दैट कृष्णा वांट्स अस ना, कि हम ये जो सॉल्यूशन इधर उधर ढूंढ रहे हैं ना, इसका सॉल्यूशन हम कृष्णा के तरफ टर्न करके ढूंढें। ये सॉन्ग वही बताता है कि जीव जागो, आपको भगवान खुद बुलाने के लिए आए हैं, उठाने के लिए आए हैं। भगवान बोलते हैं इसमें कि भजीवा बोलिया कैसे। आप जब इस संसार में आ रहे थे, जब पेट में थे ना, तो हम सब लोगों ने भजन किया भगवान का कि हमको प्लीज़ एक बार यहाँ से रिलीज़ कर दो, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, एक बार बस रिलीज़ कर दो, उसके बाद मैं मतलब तुम्हारा नाम हमेशा लूँगा। लेकिन जैसे ही हम इस संसार में आते हैं ना, भूलिया रहिले तुम्हें अविद्या मतलब इतना चीज़ मिल जाता है इस संसार में ना कि हम लोग धीरे धीरे भगवान को भूलते ही जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना, बोलते हैं जनक जननी स्नेहे ते भूलिया तुम्हारे हरि, कि जैसे ही कोई बच्चे का जन्म होता है उसको क्या मिलता है, स्नेह। जनक और जननी, मम्मी और पापा का स्नेह मिलता है, अरे। और जैसे ही वो मिलता है, बच्चा टुनटुने में घूम जाता है, झुनझुना। तो झुनझुना इस संसार का इतना वो है कि हमको इग्नोरेंस में डाल देता है। भूलिया तुम्हारे हरि, भूल गए भगवान को। एंड क्या होता है उसके बाद, भगवान खुद आते हैं, बोलते हैं तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार। अवतार का मतलब क्या होता है, नीचे आना। भगवान नीचे आते हैं हम लोगों के लिए। भगवान एक्चुअली में हमेशा उत्तम स्थिति में है, लेकिन जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान अपने आप को मतलब डिग्रेड करना गलत होगा, बट भगवान अपने को डिसेंड करते हैं, नीचे आते हैं, अवतार लेते हैं। तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार। और इसको कैसे समझाया गया है शास्त्र में, जैसे जेल होता है ना, तो जेल में कभी कभी राष्ट्रपति भी जाते हैं, लेकिन कैदी बन के नहीं जाते, लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि आप सुधरिए और वापस आइए, क्योंकि जो जेल का सबसे टॉप वो है हमारे राष्ट्रपति हैं, तो वो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति भी कैदी हो गए। उसी तरह जब भगवान इस संसार में आते हैं, तो मूर्ख लोग क्या सोचते हैं कि हमारे ही जैसे तो पैर 2 कदम पे आए भगवान। नहीं, कृष्णा बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति स अर्जुन। जो मेरे इस जन्म और कर्म को समझ जाएगा कि मेरा जन्म कैसे होता है और मैं क्या कर्म करता हूँ, वो इमीडिएटली इस संसार को ट्रांसेंड कर सकता है। फिर वो इस संसार में दोबारा नहीं आएगा, जो हम लोगों ने समझने का कोशिश किया था। ये सॉन्ग ना बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत पावरफुल है हम लोगों के लिए ना। भगवान बोलते हैं कि आपके लिए मैं आया हूँ, और ये चीज़ याद रखिएगा कि मेरे से अच्छा आमी बिना बंधु आरा के आछे तुम्हारे
मेरे अलावा तुम्हारा दोस्त और कौन है? तो हमारे लाइफ में जितना भी अप्स एंड डाउन आता है, जितना भी इशू, ट्रबल, जॉब में, रिलेशनशिप में, सबका एक पर्पज़ है दैट कृष्णा चाहते हैं कि अपना जो गर्दन गलत जगह में घुसाए हुए थे ना, सही जगह शिप ढूंढो। नंबर 3 नाम का शिप होता ही नहीं है, और वो हम सब लोगों के लाइफ में एक स्पार्क होता है, हमको इग्नाइट कर सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। इसको कभी कभी अलग अलग वैराग्य बोलते हैं। तो ये वैराग्य ना कृष्णा देते हैं। अगर आप इस वक्त डिवोटीज एसोसिएशन को अप्रिशिएट कर दिए ना, तो कृष्णा आपको एकदम से खींच लेंगे। किसी के यहाँ डेथ हो जाता है या कुछ मिसहैप हो जाता है, तो एकदम से वैराग्य आता है इस संसार के प्रति। आपको लगता है इस संसार में कुछ नहीं है, पर उसको ना फल्गु वैराग्य बोलते हैं। फल्गु वैराग्य पता है? फल्गु नदी जानते हैं आप लोग? फल्गु नदी का क्या वो है सिग्निफिकेंस? फल्गु नदी को सीता जी श्राप दी थी कि तुम नदी तो रहोगे लेकिन तुम नीचे नीचे बहोगे, ऊपर नहीं दिखोगे। तो आप उसमें जाएंगे ना तो आपको फल्गु नदी सूखी हुई नज़र आएगी, लेकिन अंदर थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो उसमें से पूरा पानी निकलेगा। कभी कभी होता है हमारी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन आता है ना, तो हमको वो वाला वैराग्य आता है। हमको लगता है कुछ अच्छा नहीं है इस संसार में, इस संसार में कुछ नहीं है हमको एंजॉय करने के लिए। बट आपका नेचर है, तो थोड़ा सा उसको हिलाएंगे ना तो अंदर में वो सब है। सो वी नीड टू वर्क ऑन इट। कैसे? भगवद गीता का आज ये 6th सेशन, इसका नाम क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। हम लोगों को कैसे करना है? अपना सेल्फ मैनेजमेंट सीखना है, बट अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। सो हम लोग डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, सेल्फ मैनेजमेंट फ्रॉम भगवद गीता। सो हम लोग छोटा सा रिकैप करने का कोशिश करते हैं लास्ट सेशन का ना। सो हम लोगों ने सीखा था योगा फॉर द मॉडर्न एज, कि आज इस युग में योगा क्या है, और हम लोगों ने उसको बांधते बांधते समझते समझा था दैट चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान का ना ईटो सोदश का नाम कली कलमश नाशनम, कि जो भगवान का 16 अक्षर का नाम है ना, यही कलयुग के कलमश को नाश कर सकता है। हम लोग ने डिस्कस किया था कि कैसे पहले सतयुग में लोग ध्यान लगा के भगवान को प्राप्त करते थे, त्रेता युग में बड़ा बड़ा यज्ञ करते थे, द्वापर युग में बहुत बड़ा डीटीज वर्शिप करते थे, और 4th कलयुग में कैसे होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि और तो कुछ मेथड काम ही नहीं कर सकता है यहाँ पे। आप यज्ञ कर ही नहीं सकते, यज्ञ में गर्मी लगने लगेगा क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो बताते हैं कली तद हरि कीर्तनम, कलयुग में हरि का नाम ही एकमात्र सॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने ये सीखा था। कितने लोगों ने, आप लोगों ने बीड माला खरीदा था उस दिन? तो जिन लोगों ने नहीं लिया था वो लोग आप ले लीजिएगा और करते जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। आज हम लोगों का ये लास्ट सेशन है। तो कितने लोग चाहते हैं कि अब बस हो गया 6 दिन का पैकेज ख़त्म, प्रभु जी अब टाटा बाय बाय? कितने लोग चाहते हैं? ये चाहता है तो आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग कंटिन्यू करें इस जर्नी को? कंटिन्यू ना। तो हम लोग ने आप लोगों को ठगा था ये बोल के कि ये 6 दिन का सेशन है बस। हम लोगों को पता था कि 6 दिन का नहीं है, हम लोग को पहले से पता था कि 6 दिन का नहीं है। और हमको पता था कि हम लोग होता है ना जियो का, रिलायंस का, तो मुकेश अंबानी हम ही लोग से इंस्पायर हुए थे पहले थोड़ा सा फ्री में दो, उसके बाद फिर उनको ऐसा टेस्ट आएगा ना कि वो आदी बन जाएंगे। सो आई एम श्योर ना कि कहीं ना कहीं आप लोगों सब लोगों के लाइफ में ना अब ये कृष्णा कॉन्शियसली एक ऐसा होप आ गया है कि अब आपके लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन आएगा ना, सो आपको कृष्णा का याद आएगा। सो ये इस पूरे 6 दिन का पर्पस था। तो परमानेंट नाम का इस संसार में कुछ भी नहीं है। परमानेंट एक ही चीज़ है इस संसार में, वो है क्या? कृष्णा बोलते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सनातन मतलब इटर्नल, एक ही चीज़ इटर्नल है, जीव जो कि आत्मा। तो ये जो हम लोगों को डिज़ायर है ना कि हम सब चाहते हैं, वी वांट टू लिव ऑन एंड ऑन, हम कभी मरना नहीं चाहते हैं। सो दिस डिज़ायर इज़ ए प्रूफ that we have experienced it somewhere, sometime in our life, in our past. ये इच्छा कि हम हमेशा जिए, हम कभी ना मरे, ये हम लोगों को एक्सपीरियंस है एज ए आत्मा। सो ये जो सेशन है ना,
भगवत गीता के ऊपर हम लोग क्या, कैसे हम अप्लाई करें अपने जीवन में भगवत गीता के टीचिंग्स को। सो आज हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रयास किया था, तो अभी तक हम लोगों ने ये 6 सेशन का जर्नी कंप्लीट किया है। द फर्स्ट सेशन वाज रिलेशनशिप, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है सर्च, हाँ, हम लोग ने हेल्दी रिलेशनशिप के ऊपर डिस्कशन किया था। देन साइंस ऑफ हैप्पीनेस, देन वर्क लाइफ बैलेंस, फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, वाई बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल। और 5th सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था योगा फॉर द मॉडर्न एज। और लास्ट सेशन आज क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट फ्रॉम भगवत गीता। सो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को समझना होगा ना सेल्फ क्या होता है। आप लोग ये देखें सेल्फी मतलब सेल्फी में भी कहीं ना कहीं सेल्फ है। तो सेल्फी हम लोग को क्या करता है, अपना फोटो दिखाता है ना, इट्स लाइक ए मिरर, आपको आपका फोटो दिखा देता है। प्रभु स्वास्तिक वहाँ पे ना उस साउंड वाले को बोल दीजिए ना, आज बैकग्राउंड में मत बजाएगा वो ड्रिल हो रहा है। तो सेल्फी को समझने में हम लोगों को क्या करना है, एक चीज़ समझना है कि ये जो सेल्फी है ना, फोटो वाला सेल्फी, इसमें से एक चीज़ मिसिंग है, वो है सेल्फ। और भगवत गीता इतना डीप है कि हम लोगों को ये सेल्फ मैनेजमेंट सिखाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो गेट लगा दीजिए ना प्लीज़, गेट साइड स्क्रीन की तरह होता है वो मेरे लिए, कोई आते जाते कुछ सेल्फ मैनेजमेंट ना, कैसे, जब तक आप सेल्फ को नहीं जानेंगे आप मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे। सो जब हम सेल्फी लेते हैं तो हम क्या क्या लेते हैं, टेक्निकली तो हम अपने आप को फोटो को मोबाइल में उतार देते हैं, लेकिन सेल्फ का मतलब ये बॉडी वाला सेल्फ थोड़ी है केवल। तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। कैसे डिस्कस किया था, एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल। छोटा बच्चा बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, पर उसका नाम, जैसे हम जब छोटे थे तो किसी का नाम बिट्टू होगा, किसी का नाम गोलू होगा, आज तक हम लोग को उसी नाम से लोग बुलाते हैं। पर पूरा हुलिया चेंज हो गया, गोलू गोल से पतलू हो गया, पतलू गोल पतला से मोटू हो गया, कुछ चेंज हो गया, सब डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया। लेकिन कई लोग भोंदू, उसका नाम पड़ जाता था, भोंदू कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो पूरा हुलिया चेंज हो गया, सब कुछ हो गया। किसी का नाम उज्जवल, और उज्जवल पूरा अंधेरे में चला गया। मतलब हमको नहीं पता किसके साथ क्या हुआ, बट वो जो कांस्टेंट था वो हमेशा वही का वही रहा। आपके बॉडली वो सब चेंज हो गया, आपका जॉब चेंज हो गया, आपका क्लास चेंज हो गया। 2nd क्लास से आप 5th में गए, 5th से 10th में गए, 10th के बाद 12th भी किया, 12th के बाद जॉब भी किया, जॉब के बाद फ्रस्ट्रेट भी हो गए, शादी भी हो गए, सब हो गया। आप वही कांस्टेंट हैं जिसको डिनोट किया जा रहा है राहुल, चिराग। ये क्या है, दैट आप वही कांस्टेंट ही रह गए। भगवत गीता में इसको बोला जाता है देहिनो स्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। देहिनो मतलब ये देह जो है वो क्या हो रहा है, जैसे आप देखिए हम लोगों का भी देह डेली चेंज होता है। आप नेल काट करके बैठिए, कल आपको आ जाता है ये नाखून बढ़ जाता है। दैट मीन्स बॉडी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग। एक ही चीज़ कांस्टेंट है इस संसार में, क्या, चेंज। वो होता जा रहा है, आपका बॉडी चेंज होता जा रहा है। तो हम क्या जो सेल्फी ले रहे हैं, क्या अपने करंट अभी का वो ले रहे हैं जो कि हमारे बाहर का बॉडी को दिखा रहा है, बट वो जो कांस्टेंट है वो कौन है। राहुल जब छोटा था तो वो छोटा दिखता था। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब लोग बताइएगा, हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, मैं जैसे बोलूँगा वो चीज़ आपको शो करना है। आप लोगों का नोज़ कहाँ है, टच करके बताना है। आप लोगों का हैंड कहाँ है, आपका ईयर्स कहाँ है, आपका आईज कहाँ है, आपका टिथ कहाँ है, आपका स्टमक कहाँ है, आपका नेक कहाँ है, आप कहाँ है। हाँ, अगर मैं पूछूं आपका बॉडी कहाँ है तो आप बोलेंगे ये है, पर आप कहाँ हैं। तो या तो आप ये बोलिए कि आई एम दिस बॉडी, और या आप ये बोले आई एम इन दिस बॉडी। तो क्या सही है, आई एम इन दिस बॉडी।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस कमरे के अंदर हैं, तो हम कोई पूछेगा क्या कि राहुल कहाँ है, तो बाहर से कोई बोलेगा इधर है, इस रूम में है। लेकिन वो तो अगर बोलेगा रूम कहाँ है, तो रूम भी यहीं है। समझ में आ रहा है? अगर इस स्क्रीन के ये लड़की का नाम मान लीजिए पूजा है, तो पूजा कहाँ है, ये है, और स्क्रीन कहाँ है, ये है। पूजा स्क्रीन के अंदर है। सिमिलरली जो हम लोग हैं ना, वी आर इनसाइड दिस बॉडी, इन दिस बॉडी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको सेल्फ को समझना है तो अंदर वाले सेल्फ को समझना होगा। तो सेल्फी के साथ बहुत बड़ा लोचा है क्या, कि वो आपको हमेशा बाहर वाला सेल्फ दिखाता है। इसलिए कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि वो बहुत सेल्फलेसली सेवा करते हैं, सेल्फलेस। कोई इतने सेल्फलेस होते हैं कि वो बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं। क्या समझ में आया? इतने सेल्फलेस होते हैं कि उनके सेवा से सेल्फी लेस होता है। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे, श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे, बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देते थे। वो एग्जाम्पल क्या होता था? वो एग्जाम्पल होता था, प्रभुपाद बोलते थे कि एक ना बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और बहुत डीप था, तो लोग उसमें स्विमिंग कर रहे थे और एक लड़का गलती से थोड़ा ज़्यादा अंदर चला गया और डूबने लगा। अभी तो हंसी मजाक का माहौल था, लेकिन वो सीरियसली में डूबने लगा। आसपास लोग बहुत चिंतित, बचाओ। तो एक व्यक्ति गया उसको बचाने के लिए, बचाओ जल्दी बचाओ, क्या बचाओ, इसका शर्ट बचाओ। शर्ट निकाल के लेके आ गया उसका, कि बहुत महंगा शर्ट है, और बचा के ले आया। किसी को समझ नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों मिस्टेक किया, उसको मार दिया तुमने। तो बोला नहीं, मैंने तो बचाया ना, शर्ट बहुत महंगा था, बचा लिया। तो बाहर से ड्रेस बचा लिया वो, पर आदमी को मार दिया। उसी तरह से ये जो एजुकेशन, ये जो सिस्टम, ये सब कुछ है, वो क्या कर रहा है, हमारी इस बॉडी को तो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। इसको पढ़ाओ। अरे इसको ठंड लग रहा है, इसको कंबल बांटो। इसको भूख लगा, इसको खाना खिलाओ। सब चीज़ किसके लिए है? फॉर दिस बॉडी। बट नो वन इज टीचिंग अस कि हाउ टू सेव दिस सोल। सॉइल सेव करने के लिए भी बोलते हैं, सेव द सॉइल, बट सेव द सोल। अगर आपने आत्मा को नहीं बचाया तो सारे धन का क्या करेंगे? बाइबल में भी लिखा गया है ये, कि आपने सारा पावर अचीव कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर अगर आपने अपना जमीर बेच दिया तो व्हाट्स द यूज़? मतलब इतना पावर कमाया, इतना पावर, लेकिन आत्मा को ही मार दिया। सोल किलिंग सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको। सोल किलिंग सिविलाइजेशन क्या होता है? व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, आप लोग कितने लोग ऑनेस्टली बताइएगा, जब आपने अपने लाइफ में कुछ गलत किया है तो अंदर से एक आवाज़ आता है, मत कर। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना सबके साथ? पर अगर आप उस गलती को बार बार रिपीट करते हैं तो वो आवाज़ क्या होता है? बंद हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड सोल किलिंग सिविलाइजेशन। आप अपने आत्मा को मार दिए। जो आत्मा बोल रहा था कि भाई गलत है, आपने मार दिया उसको। सो नाउ बाद में, सो अब आप कितना भी पावर वो करेंगे, इट्स ऑफ नो यूज़, नॉट एट ऑल। इसका कोई लाभ नहीं है। तो आज हम लोग वही सीखने का प्रयास करेंगे कि सेल्फी, बस इस बॉडी को उतारना कैमरे में इज़ नॉट द सेल्फी। रियल सेल्फी इज़ टू नो द सेल्फ। बोलते हैं क्या? प्रोग्रेस आउटर वर्ल्ड इज़ अमेजिंग, बट द वे वी हैव फॉरगॉटन द इनर वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अमेजिंग। आपको बाहर का संदर्भ बहुत अद्भुत लग सकता है ना, बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन हमने तो अपने आत्मा को ऐसे भुला के बैठे हैं, कोई सोचता ही नहीं है। सो प्रभुपाद एक और बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देते थे। प्रभुपाद बोलते थे ना कि एक व्यक्ति है, उसके पास एक पिंजरा है। क्या चीज़ का? सोने का गोल्डन पिंजरा है, लेकिन उसके अंदर कौन है? एक तोता बैठा हुआ है। अब वो क्या करता है? डेली पिंजरे को पोंछता है। आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कि गोल्ड या सिल्वर जो वो होता है उसको ना कोलगेट से साफ़ करके चमक जाता है? जानते हैं? आप लोग नहीं जानते? हम लोग जानते हैं, देसी स्टाइल है। तो आप जाएंगे गोल्ड स्मिथ के पास, सोनार के पास, वो पैसा लेगा, लेकिन आप कोलगेट लीजिए, ब्रश कर दीजिए, चमक मारता है।
हाँ हाँ, मतलब देसी नुस्खा। तो वो फिटकरी से डेली साफ करती थी उसको, बहुत चमकाते थे, सब कुछ करते थे, कोलगेट से भी लगा ला के, लेकिन तोते को खिलाते नहीं थे। तो क्या हुआ, सोने के अंदर पिंजरा था, पिंजरे के अंदर क्या था, सोने के पिंजरे में तोता था, तोता मर गया क्योंकि उसको खिलाया ही नहीं। सेम वे जब हम आत्मा सेल्फ के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आता है कि करप्शन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति बस अपने इस एक्सटर्नल इमीडिएट इंस्टेंट प्लेजर के लिए काम कर रहा है। हमको हर चीज़ क्या चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए। सो जब किसी सेवा से वो सेल्फ मिसिंग होगा ना, तो वो सेल्फलेस हो जाता है। पर वो सेल्फलेस, वो वाला सेल्फलेस नहीं होता, वो सेल्फलेस हो जाता है। उसमें कहीं कैरेक्टर नहीं दिखेगा। सबको को गरीब को खाना खिलाओ, खाना खिलाना इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन। आपको पता है इस पूरे दुनिया का वेल्थ, मतलब 99% वेल्थ 1% व्यक्ति के पास है। सच इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं रिसेंटली एक ऑडियो सुन रहा था तो उसमें ये डाटा बता रहे थे दैट 1% व्यक्ति के पास 99% वेल्थ है। सो अगर ऐसा ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई इट इज़ सो, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया हुआ, शर्ट को बचा रखा है सबका, उसके सोल को नहीं बचा रहे हैं। वी आर इनटू पॉलिशिंग द, उसको पिंजरे को प्रिजन बोलते हैं, उसको करते जा रहे पॉलिश, बट आत्मा के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। सो अगर हम लोग चाहते हैं ना कि एक्चुअली में लिटरली हम क्या करें, सेल्फी को समझें, सेल्फी लेने को, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम आत्मा हैं, वी आर नॉट ओनली दिस बॉडी। सो हम लोग थोड़ा सा एक और चीज़ हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, दैट इज़ मैनेजमेंट। हाँ, इसको हम लोगों ने तोड़ा है क्या, मैन प्लस एज प्लस मैन प्लस टी। तो मैनेजमेंट क्या होता है ना, आप सबसे पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैन, वुमेन कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले अपने आप को, मैन को समझना पड़ेगा। आप अपने इंडिविजुअल उसको समझिए, व्हाट इज़ योर नीड। रिलेशनशिप में इश्यूज क्यों आता है, रिलेशनशिप में ट्रबल क्यों आता है, बिकॉज आपको पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को आप बता ही नहीं पाते हो कि मुझे तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड यू हैव सम एक्सपेक्टेशन, एंड एक्चुअली योर एक्सपेक्टेशन इज वो आत्मा वाला एक्सपेक्टेशंस है, इटर्नल खुशी, हमेशा पूरा खुश रहना है, मरना कभी नहीं है, कभी तबीयत खराब नहीं होना। और ये जैसे ही ये सब आता है बॉडीली, बिकॉज अभी हम सब अपने आप को क्या मान के बैठे हैं, वी आर दिस बॉडी, वी आर कन्विंस कि हम कौन है, वी आर दिस बॉडी। आज ना थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, वो एसी ख़राब हो गया, आप लोग पीछे पानी है, पी सकते हैं बीच बीच में जाके, ठीक है ना। थोड़ा माहौल ठंडा बना के रखिएगा क्योंकि लास्ट क्लास है, थोड़ा ज़्यादा वो होगा। सो सबसे पहले ना, इफ़ वी नीड और वांट टू लर्न मैनेजमेंट ना, आपको सबसे पहले मैन, अपने आप को समझना पड़ेगा। एंड ग्रेजुअली क्या होगा, यू विल स्पेंड मेनी ईयर्स अपने आप को समझते समझते, यू विल स्पेंड एजेस टुगेदर। आप क्या हो जाएगा, मैनेज। फिर आपके जीवन में आएगा मैन, तब आप बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, सिखा सकते हो। अनलेस आप अपना नीड नहीं समझे हो एज ए ह्यूमन बीइंग, आपका क्या नीड है, आप भूल जाइए कि आप किसी और को कुछ समझा पाएंगे। तो आप खुद ही, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप खुद ही कन्विंस नहीं है आप क्या प्रीच कर रहे हो, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कई बार होता है, जब आप मार्केटिंग के नए व्यक्ति को हायर करते हो, वो बेचारा जाता है, उसको आता है नहीं, प्रयास कर देता है, कुछ जाके बोल देता है, खुद कन्विंस नहीं है वो, तो नहीं कर सकता। सिमिलरली जब तक एज ए इंडिविजुअल आप नहीं समझेंगे कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हमको किस चीज़ का भूख प्यास लगा हुआ है, और एक्चुअली में हम सब लोग इसलिए परेशान हैं, इसलिए हम लोग कुछ लॉस्ट हैं, बिकॉज हम आत्मा अंदर से आवाज़ मारता है कि मेरे को और नॉलेज चाहिए, मेरे को खुशी चाहिए। हम लोग ना, आत्मा का एक फीचर है दैट इज़ कॉल्ड सत चित आनंद। सत मीन्स इटर्नल, चित मीन्स ऑल नॉलेजेबल, कंप्लीट नॉलेज, और आनंद मीन्स
ऑल ब्लिस, एकदम कंप्लीट ब्लिसफुल। तो सत्य चित आनंद ये आत्मा का फीचर है, बॉडी ऐसा है, तो वो यही ढूंढ रहा है। बट ये बॉडी के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये बॉडी क्या है, असत, इटर्नल नहीं है ना ये बॉडी। तो सत का ऑपोजिट असत। नॉलेज कितना है, हम लोगों ने 10th में क्या पढ़ा था किसी को याद नहीं है, सिलेबस तक याद नहीं है। जॉब जिस डिग्री से आपको मिला है ना, वो डिग्री का आपको नहीं पता है कि क्या क्या पढ़ के आए हैं भाई यहाँ पे। नॉलेज भी हमको कंप्लीट में नहीं है, और आनंद तो सबको पता है। तो हम लोग क्या है, असत अचित, असत अचित निरानंद। आनंद का ऑपोजिट निरानंद। आनंद तो दूर, निरानंद बने बैठे हैं सब। दुख खत्म ही नहीं होता भाई, थोड़ा सा खत्म होता यार, थोड़ा खुशी मिलता। परेशान परेशान आग लगा के रखा है दुनिया। कभी तो मतलब होता है ना कि थोड़ा सा सुख मिलता है यार, थोड़ा शांति से बैठता, कुछ होता है थोड़ा सा कहीं से स्पार्क मारता है। इस संसार में यदि आपको चाहिए ना, हाँ आज मैं ना प्रेजेंटेशन कम फॉलो करूँगा, ठीक है ना। सो आई विल ट्राई ना टू कीप इट ना नेचुरल, इसको रखने का कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों को एक बहुत मतलब पावरफुल वो बताता हूँ, टॉलरेंस का। अगर आप इस संसार को सीरियसली में टॉलरेट करना चाहते हो, इस संसार के सिचुएशंस को ना, आप देखना, अगर आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे ना, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन यदि आपने कुछ किया, पीपल विल स्टार्ट पॉइंटिंग आउट। आपको क्या लगता है कि हम लोग जैसे इस लाइफ में हैं, तो हम लोग को सब लोग अप्रिशिएट करने के लिए आता होगा। कितने लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं? आप लोगों में कितने लोगों को लगता है कि बड़ा बेकार काम है आप लोगों का? आप लोगों को लगता है ना कि भाई मेहनत करते हैं लोग, खड़े होकर बता रहे हैं, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, तो सबको करना चाहिए? ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट द पॉइंट इज़, अगर आप कुछ करोगे ना तभी पॉइंट उठेगा आपके ऊपर, नहीं तो आप बैठे रहो, आपको कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा। आप फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन सूखे सूखे ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। एंड दुनिया ऐसी आहानी आहानी भूतानी, क्या आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, पुनरअपि मग्नम पुनरअपि जन्म, मतलब आते हैं और जाते हैं। पुनरअपि जन्म, पुनरअपि जन्म, पुनर जन्म, जन्म आ रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु आ रहा है, जन्म मृत्यु। ये जो इसका साइकिल बना, वो लिंक जो हम लोगों ने उस दिन सीखा था, योगा लिंक, हम लोग का लिंक क्या बना हुआ है, जन्म और मृत्यु। एक बार जन्म, एक बार मृत्यु, जन्म मृत्यु, ऐसा साइकिल में फंसे हैं, ऐसे साइकिल में फंसे कि खुशी नाम का चीज़ ही भूल गए। और ऐसा आदत हुआ है, ऐसा आदत हुआ है बिना खुश रहे। वो आदत क्या हो गया है, मतलब उस आदत को बोलते हैं गाना बना बना के भी हम लोग वो करते हैं, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और ज़बरदस्ती। कैसे हंसे, हंसी नहीं आ रही तो कैसे हंसे? तो क्या हो रहा है, ज़बरदस्ती किसी तरह से कहीं से तो मिले। वो सारा का सारा वो जो आत्मा का जो इच्छा है, डिज़ायर है ना, वो सब हमारे रिफ्लेक्ट होता है। दैट्स वाई वी शुड ऑल रीड पोएम। बड़े बड़े लोगों ने अच्छे अच्छे पोएम्स लिखे, आप पढ़ेंगे ना, यू विल फाइंड लोगों ने निकाला है। ये सॉन्ग इतना ऐसे ही थोड़ी है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, बहुत डीप मीनिंग है इसका। मतलब इसके ऊपर 1 घंटा लेक्चर हो सकता है। पल भर के लिए थोड़े देर के लिए कोई प्यार कर, झूठा ही, मतलब उसको पता चला है सच्चा तो नहीं मिलेगा भाई, झूठा कर लो। दिस इज मतलब और इतना जोर से आवाज़ आ रहा है, क्या मुझे चाहिए, प्यास लगा है, प्यास लगा है, पानी दो पानी दो पानी दो। आत्मा बोल रहा है, लेकिन हम उसको कहीं इधर उधर ढूंढ लेते हैं, कोशिश करते हैं कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। वो नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। रीज़न, हम लोग क्या हो गए, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा भजन भीपादित ग्रह गतानाम आदंत्य गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्विता चर्वनानाम। हम सब लोग के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है पता है? मतिर, हमारा जो मत है, मति बुद्धि, वो कृष्णा से ऐसे बहिमुख हुआ है, भगवान से ऐसे दूर हुआ है, आत्मा से ऐसे नेग्लेक्ट हुआ है कि हम भूल चुके। आदंत गोविर विशताम, ऐसे संसार में गिरे हैं ना जिसमें हम ऑन द लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं नरक।
विषताम तमिश्रम, तमिश्रम एक नरक है जहाँ पे ना लोगों को फ्राई किया जाता है। पता है कैसे लोगों को? जिन लोगों ने पराई स्त्री के साथ मिसबिहेव किया है या गलत विचार रखा है ना, उसको फ्राई किया जाता है तमिश्रम नामक नरक में। बोथ साइड, मतलब आदमी के लिए औरत, औरत के लिए आदमी, जो ऐसा उसको ऐसे फ्राई करते हैं फिंगर चिप्स की तरह, फ्रेंच फ्राइज, एकदम कुड़कुड़ा। कंडीशन क्या? जैसे यहाँ पे हम लोग को इस शरीर में छानेंगे तो क्या होगा? बॉडी मर जाएगा, ख़त्म, पेन होगा आपको थोड़ी देर के लिए। पर वो जो तमिश्रम नरक होगा उसमें क्या होगा? आपका बॉडी बनाया जाएगा ऐसा कि मरेगा नहीं वो बॉडी, जिएगा लेकिन दर्द इतना ही होगा जितना इस बॉडी में होता। प्राण निकल जाए, ऐसा आवाज़ निकलेगा। जो गलत करते हैं ना, मतलब ऐसा ऐसा वर्णन अगर आप पढ़ लिए ना तो या तो आप सुधर जाएंगे या तो आप एकदम भूलने का प्रयास करेंगे, किसी तरह भुला दो। हम भुलाए नहीं भूलेगा आपको। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। तो बोलते हैं मतिर न कृष्ण, कृष्ण के प्रति हमारा मति नहीं लग रहा है। तो क्या हो रहा है? हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डेली लाइफ हम लोगों को छान रहा है। मरते कहाँ हैं हम लोग टेंशन से? ऐसे टेटवा होता है, टेटवा तो दबा देता है ना, आपको ऑफिस जाने बनेगा और ना छोड़ने बनेगा। निकलिए तो फ्राई, मतलब इतना पेन हो रहा है तो ख़त्म क्यों नहीं होता रे भाई? कैसे खुशी आए? कुछ तो होया ऐसा कंडीशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये श्लोक में बताते हैं, भजन अभिपादित ग्रह व्रताना। हम लोगों ने एक व्रत ले लिया है, एक व्रत ले लिया है। क्या? इस ग्रह, घर को भी ग्रह बोलते हैं, बट ये जो ना हम अपने सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हैं ना, इस सिचुएशन से ही हम निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको आदत हो गया क्या? पुनः पुनः चर्विता चरवना नाम, चबाए हुए को फिर से चबा के खाने का प्रयास करते हैं। जहाँ से एक बार लात पड़ गया तो वहाँ से आपको कभी उधर जाना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, चबा हुआ है, फिर से खाऊंगा, फिर से खाऊंगा। कितने लोगों ने याद है सर्कस वाला स्टोरी? सुना है हम लोग अभी तक सर्कस वाला स्टोरी? अरे सर्कस, फ्री का सर्कस, हाँ, पिटा, वही है ये श्लोक। पुनः पुनः पिट गया एक, वो फिर जाता है, नहीं दूसरा वाला मेरे को नहीं पिटा ही पड़ेगा। सारे लोग पिटते हैं। हमारे पेरेंट्स भी इस संसार के उसमें फंसे थे, फैमिली, जॉब, ये सारे चीज़ में। इसका ये मतलब नहीं कि इसको छोड़ना है, इसको हमको ये समझना है कि इट्स ऑल स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। आप इमीडिएटली इन सब चीज़ को ट्रांसेंड कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है। एक बार क्या होता है ना, सॉक्रेट्स का नाम सुने आप सब लोग? तो सॉक्रेट्स ना फिलोसफर थे, तो वो अपने फ्रेंड्स को बुला के, फिलोसफर लोग क्या करते हैं, ऐसी फिलोसफिकल बात करते हैं। बहुत बड़ा दर्शन पे बात हो रहा था। उसकी वाइफ को लगा कि यार कभी दाल चीनी ये सब का तो भाव पता है नहीं, बैठ के आदमी लोग को बुला लेता है, चाय पिलवाता रहता है। उसको गुस्सा आने लगा, ऊपर से चिल्लाने लगी, बोली कि तुम आते हो कि नहीं आते हो ऊपर। सॉक्रेट ना एक शब्द नहीं बोला, डिस्टर्ब ही नहीं होता, डिस्कशन सेम, जो पिच था उसका वही, थोड़ा सा एक बार भी उसका ब्लड प्रेशर भी हिला नहीं, जस का तस। बोले इतना ज़ोर से चिल्लाने लगी, सुन ही नहीं रहा है। सॉक्रेट्स ने अपने फ्रेंड्स लोगों को बोला कि थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, चलते हैं बाहर से गया, फिर अंदर आया, बात कंप्लीट करके अंदर आया। तो उस वक्त उसकी वाइफ को ना पारा क्या हुआ था, हाई गरम, यहाँ का वहाँ बोलते ना, यहाँ का लहर यहाँ चढ़ गया था। जब यहाँ पे चढ़ गया ना, उसको क्या हुआ, जैसे ही सॉक्रेट तो उसके फ्रेंड्स को देखी आते हुए ना, ऊपर गई, बाल्टी लिया पानी का, मारा ऊपर से बाल्टी पानी के ऊपर, सॉक्रेट्स के ऊपर। और सॉक्रेट्स जैसे भींगा ना वैसे ही रहा और डिस्कशन कंटिन्यू रखा। तो उसके फ्रेंड लोग बोले भाई तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को फ़र्क पड़ रहा है कि भाभी ऐसे क्यों कर रही हैं। तो बोला नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बादल गरज रहा था, अभी बरस रहा है। तो वो बहुत कामली इस चीज़ को लिया। लेकिन उसके फ्रेंड्स पूछे ऐसा क्यों, तो उसका आंसर था कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मेरा बॉडी भींगा है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं भींगा हूँ।
फिलॉसफी तो मैं बोल रहा था ना, तो मैं तो अभी भी बोल सकता हूँ भीगे हुए स्थिति में भी। सो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, टू थिंक आवर सेल्फ कि वी आर नॉट दिस बॉडी, इमीडिएटली आप अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हो। हम लोग को क्या पेन क्यों होता है? अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम लोगों को किसके साइड आप रहेंगे, किसके साइड रहेंगे? कितने लोग पाकिस्तान के साइड रहेंगे बताइए? कोई नहीं रहेगा, सब लोग इंडिया के साइड रहेंगे ना। क्यों? अच्छा थोड़ा नीचे आते हैं, आप लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं। कितने लोग दिल्ली के हैं? दिल्ली के तो दिल्ली कम ही लोग मिलते हैं, दिल्ली के लोग हैं, ठीक, एक तरफ दिल्ली। और कितने लोग गुजरात के हैं? तो दिल्ली डेयर डेविल्स और गुजरात वाले जब आईपीएल मैच खेलते हैं, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? दिल्ली डेयर डेविल्स को? दिल्ली डेयर डेविल्स, चलो दिल्ली को भी तोड़। कितने लोग, मतलब देखिए थोड़ा सा ना मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जानबूझ के ना, कितने लोग इंजीनियर हैं? कितने लोग सीए हैं? 2। अब अगर इंजीनियर और सीए का मैच होगा तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? इंजीनियर वाले इंजीनियर को करेंगे, सीए वाले सीए को करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है आपको? जितना भी चीज़ इस बॉडी से रिलेट हम करते जाएंगे ना, हम कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ यूनिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। मतलब उसको तोड़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने सेंस ऑफ यूनिफिकेशन ढूंढने का कोशिश किया यूनाइटेड नेशंस, पूरे विश्व को एक स्टेज पे लेके आते हैं और मानवता कल्याण के बारे में बात करते हैं, मतलब मानव, ह्यूमन। तो हम लोग सबसे पहले ह्यूमन उसमें ढूंढते हैं, उसमें पूरा वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद ह्यूमन से हम आते हैं, अपने आप को नीचे करते हैं नेशन, ये मेरा देश, उसका देश, नेशन। नेशन से हम गिरते हैं कहाँ? जिला, स्टेट। हम बिहार के और गुजरात के स्टेट में तोड़ते हैं। बिहार से कहाँ है? ऐसे ही होता है, किसी बोलिए हम बिहार से हैं, तो बिहार से कहाँ? तो हम पटना में कहाँ? और डिटेल में चले जाते हैं। क्या हो रहा है? हम क्या ढूंढ रहे हैं कि हमको कहीं एक वो मिले, बिलोंगिंगनेस। यहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग हम सब लोग ढूंढ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और वो सब सेंटर का है अहम ममेती, दैट आई एंड मी, मैं और मेरा देश, मैं और मेरा गांव, मैं और मेरा परिवार। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मानवता से आए नेशन, नेशन से आए स्टेट, स्टेट से आए जिला, जिला से आए धर्म, जाति, जाति से आए मोहल्ला, कॉलोनी, कॉलोनी से आए पेशा, आपका काम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, पेशे से आए परिवार, परिवार में भी बट गए, चचेरा ममेरा। और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बटा? एक एक इंसान अपने अंदर तक बटा पड़ा है। एंड हम सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग ढूंढ रहे हैं इस बॉडी से। तो जैसे ही आप अपने आप को रिलेट करते हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, ये आई एम नॉट द बॉडी, कि मैं जो ये बिहार का बॉडी है मेरा, नॉट दिस बिहार का बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, आई बिलोंग टू गॉड। इमीडिएटली जो इंडिया पाकिस्तान का मैच जीता हारा ना, आप इससे ट्रांसेंड कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। इसको ये इस्टेब्लिश हो गया दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। पर ये ऐसे रियलाइज इतना आसान है क्या? बोलना तो बहुत आसान है पर नहीं हो सकता। सो दैट इज़ वाई भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में बताते हैं। सो हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो इम्पोर्टेंस ऑफ भगवद गीता, ये भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया है। देखिए हम लोग ना, आप लोगों ने, कितने लोगों ने हबल्स कांस्टेंट के बारे में सुना है? ये फिजिक्स का एक टर्मिनोलॉजी है, आप लोग सर्च कीजिएगा। तो इसका नाम हबल्स कांस्टेंट था, इतना अमेंड हुआ, इतना चेंज हुआ कि इसका नाम ही हबल्स वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट से वेरिएबल हो गया। क्या होता है जब मैन मेड कुछ होता है ना, थ्योरी, फिलॉसफी, कुछ वो चेंज होता है। बट कृष्णा ने एक ही बार फिलॉसफी दिया 5000 साल पहले, अभी तक ऐसा ट्रेस नहीं किया गया कि इसमें कुछ अमेंडमेंट का ज़रूरत है भगवद गीता में। सो दिस इज़ कॉल्ड ए परफेक्ट सोर्स।
परफेक्ट, पूर्ण, कंप्लीट है ये, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम ए परफेक्ट बीइंग। हम लोग अगर भगवत गीता लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? हम लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों का ना सेंसेस क्या है? इनकम्प्लीट, इनपरफेक्ट सेंसेस है। हम एक रेंज के बाद देख नहीं सकते, एक रेंज के बाद सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। हमारा बहुत सारा सेंसेस लिमिटेड है, तो हम उस सेंसेस से कुछ भी परसीव करेंगे, इट विल बी ए लिमिटेड एक्सपीरियंस। एंड बिकॉज आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, वी हैव ए टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक। वो मिस्टेक क्या होगा? सपोज हम लोग यहाँ पे अभी बोलें कि हम लोग एक ड्रामा प्रैक्टिस करेंगे, और ड्रामा में हम लोगों ने बोला इनको और इनको कि आप लोग चिल्लाइए ज़ोर ज़ोर से। तो हम सब लोग तो यहाँ जान रहे हैं कि यहाँ ड्रामा हो रहा है, पर बाहर से लोग आ जाएंगे, क्या हो गया आज मंदिर में, हंगामा क्यों हो गया, लड़ाई क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने सेंसेस से उसको समझने का कोशिश किया। तो हम जो भी चीज़ देखते हैं हमेशा वो रियलिटी नहीं है। सो हम सबके साथ टेंडेंसी है कि हम मिस्टेक्स करें, और सबसे ज़्यादा मिस्टेक हम क्या चीज़ में करते हैं आपको पता है? इस इनपरफेक्ट सेंसेस के कारण। सेंसेस क्या है? आँख जिससे आप कुछ देखें, नाक कुछ सूंघे, त्वचा जिससे आप कुछ टच किए, कान जिससे आप कुछ सुने, नाक जिससे कुछ सूंघे, टंग आप जिससे टेस्ट किए। आप इन सेंसेस को, क्योंकि इनकम्प्लीट है तो इससे कुछ भी आपको कंप्लीट मिलेगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक हम इस सेंसेस से पता है क्या करते हैं? कोई बता पाएगा? सोचना, आदमी पहचानने में, इंसान को परखने में। अच्छा बुरा लगता है और बुरा लोग अच्छा लगता है, क्योंकि जो अच्छा होगा ना वो आपको इंस्टेंटली प्लेजर नहीं देता। स्कूल जाना कितने लोगों को अच्छा लगता था? अच्छा लगता था? बाप रे, आप लोग तो एग्जाम्पल फेल कर दिए। जनरली जैसे पैदा होता है बच्चा तो स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्लास में जैसे टॉप वॉप करने लगते हैं, आर्ट वार्ट में मज़ा आने लगता है, टीचर वेरी गुड ऐसे जैसे ही करता है तो हमको मज़ा आने लगता है। लेकिन जैसे वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता, ख़त्म हो जाता है। पर जब टीचर आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, डांट रहा है, तो क्या चांस है? आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो भगवत गीता के हिसाब से भगवत गीता बोलता है कि जो चीज़ आपको शुरुआत में कड़वा लगता है, जो चीज़ शुरुआत में आपको कड़वा लगता है उसका परिणाम बहुत मीठा होगा। और जो चीज़ स्टार्टिंग में बहुत मीठा लग रहा है, और जब आप कड़वाहट दिखाएगा ना तो हिला के रख देगा। और ये सारा मिस्टेक हम लोग करते हैं बिकॉज वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। तो पहला क्या हुआ? इम्परफेक्ट सेंसेस, इट लीड्स टू कमिटिंग मिस्टेक्स। और जब मिस्टेक करते हैं तो हम सबके अंदर क्या है? एक इल्यूजन होते हैं हम लोग। एक और सॉरी बिकॉज वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, वी हैव ए टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन का एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको। यहाँ झगड़ा नहीं हो रहा था, ड्रामा चल रहा था, पर बाहर कोई व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, अरे प्रभु जी झगड़ा करा रहे, सामने बैठ के देखो, बदनाम कर देगा, भ्रम। और उसको वो मिस्टेक, इल्यूजन से क्या, जजमेंटल मिस्टेक कर देगा, ये बहुत अच्छा इंसान, ये बहुत बुरा इंसान, जज। थर्ड मिस्टेक। और जब हम मिस्टेक करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर एक और सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं, एंड दैट इज़ टेंडेंसी टू चीट। इसलिए आप बड़े बहुत अच्छे ऑथर्स होते हैं ना, उनका कभी आप पर्सनैलिटीज़, अगर उन्होंने सेल्फ, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने लिखा होगा तो आप देखिएगा, वो रिवील करते हैं कि मेरे अंदर बहुत सारा मिस्टेक्स था। डार्विन, अगर आप डार्विन का ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, उसने बोला कि द थ्योरी दैट आई हैव प्रेजेंटेड इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट ह्यूमन कॉन्कॉक्शन। मतलब मैंने बहुत चीज़ कॉन्कॉक्ट किया है कि बकरी उसको नीचे का घास खत्म हो गया तो गर्दन ऊपर करने लगी तो जिराफ बन गया, मछली का अंदर का सब कुछ खत्म हो गया तो बाहर मुंह मारने लगी तो क्रोकोडाइल बन गया। तो इस टाइप का वो बहुत सारा बोलता है कि आई हैव कॉन्कॉक्टेड। सो ये बहुत सिंपल इसको समझना कि बड़े से बड़े लोग ना मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन क्या होता है, दुनिया उनको ऐसे चढ़ाता है ना, और चढ़ो और चढ़ो और चढ़ो,
जैसे ही बोलते नहीं नहीं हो पा रहा, भैया आप कर सकते हैं, भैया आप कीजिए, हम लोग हैं भैया, चढ़िए, चढ़ाओ चढ़ाओ, इतना चढ़ा देता है कि बाय द टाइम उसको लगता है कि भाई पूरा गलत हो गया। किसको बोलेगा कि मैं पूरा जीवन गलत किया है? आई विल टेल यू, एक प्रोफेसर, मतलब उनका नाम टॉप 100 प्रोफेसर्स में आएगा इंडिया में। एक बार वो मुझसे मिल रहे थे, आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट उन्होंने मुझे बोला कि यू प्लीज़ शेयर दिस स्टोरी, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। 67 ईयर्स के थे और रिसर्च एरिया में बहुत नाम था उनका। उन्होंने बोला कि नाउ आई एम रियलाइजिंग, आई एम फीलिंग कि आई हैव ओनली चीटेड ऑल दिस थ्योरीज एंड ऑल, इट हैज़ नो मीन। सब क्या है, कॉन्कॉक्ट किया है सब, हाँ जगलरी, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, इधर से उधर करके ना नया थ्योरी बना के वी हैव जस्ट, हाँ फंड लेते थे, प्रूफ करते थे, पेपर निकालते थे, उसका सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता। वी हैव गिवन सो मच ऑफ प्रपोजल, एक IITian के एक बच्चों भी है, जो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक बच्चे के ऊपर मंथली एक्सपेंसेस इतना हैवी है एंड दे आर कमिटिंग सुसाइड। इज इट नॉट ए ह्यूज क्वेश्चन कि हम अपने पैसे को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं? कितने ही लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं। कल मुझे एक डिवोटी टेम्पल में रहते थे, नाउ ही हैज़ ए वेरी गुड पैकेज, उनका पैकेज 85 लाख का, तो बोलते प्रभु जी लास्ट ईयर 27 लाख का मेरा टैक्स कट गया। मैं बोले कि अरे भाई बड़ा मेहनत किए और दे दिए इतना आसानी से। मैं बोला कि सब खा पी कौन रहे हैं, कोई और मस्ती में मार रहा है, तो हमारे पैसे से हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए क्या कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस पॉलिसी? एंड इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, IITs में इतना सुसाइड हो रहा था, तो उनसे पूछा गया कि सुसाइड को कैसे रोकें। आई एम टेलिंग यू, बॉम्बे के उसमें डिस्कशन में हुआ, उन्होंने बोला कि वी शुड नॉट यूज़ दिस काइंड ऑफ फैन इन हॉस्टल, ये फ़ैन की वजह से सुसाइड हो रहा है। आर यू सो डल? आपको इतना बुद्धि हुआ, लेकिन आपका कॉमन सेंस कहाँ चला गया? शास्त्र बताता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपराध करते हैं ना, अपराध किसके प्रति? भगवान के प्रति। भगवान के प्रति हम अपराध कह सकते हैं जब हम भगवान के एग्जिस्टेंस को ही नकार देते हैं, तो दैट्स ए ऑफेंस। एंड ये ऑफेंस से क्या होता है? हमारा सबसे पहले कॉमन सेंस ख़त्म होता है, हमारा बुद्धि ऐसा मरता है, बोलते हैं ना जिसको विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टा पुल्टा। एंड दिस इज हाउ दिस सोसाइटी इज वर्किंग दीज डेज। सेल्फ आत्मा के को सेंटर से हटा दिया गया है। जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस द एग्जाम्पल ना, क्लाइंबिंग द 29th फ्लोर एंड नॉट हैविंग द की। जस्ट बिकॉज आप इतना मेहनत करके 30 माले पे चढ़े हो ना, आपको गेट नहीं खुलेगा जब तक आपके पास चाबी नहीं रहेगा। सिमिलरली आप कितना भी तोप मार लो, रिसर्च कर लो, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बना लो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लो, लोगों को जोड़ दो, सब कुछ कर लो, लेकिन जब आपने सेल्फ आत्मा को मार के रखते हो ना, यू विल नॉट गोइंग टू ओपन द, गेट नहीं खुलेगा। एंड उन प्रोफेसर ने बोला कि आई हैव ओनली चीटेड, मैंने कॉन्कर किया बिकॉज आई नो दिस सब्जेक्ट सो वेल कि मुझे कोई इसमें हिला नहीं सकता, बट नाउ आई कैन सी कि क्या कंट्रीब्यूट किया मैंने सोसाइटी में। सो दिस इज द हार्ड कोर रियलिटी। लेकिन जब आप वो कर रहे होते हैं ना, आप कैसे बोलेंगे? आप सर्कस में गए हो, पिट के आए हो, आप कैसे बोलोगे मैं पिट गया हूँ, मैं तो सबसे आगे भागा था? मेरे अपने पूरे वैल्यू सिस्टम पे क्वेश्चन हो गया ना ये। बट जब व्यक्ति उससे अपने आप को डिसएसोसिएट करता है, द मोमेंट दे गेट रिटायर्ड, आप उनसे पूछिए, दे विल टेल यू द ट्रूथ। एंड इफ यू वांट टू सी, हाँ आपके लाइफ में कुछ एम्बिशन है ना, यू वांट टू अचीव दिस पोजीशन, मीट सच पीपल जो कि 30 साल पहले इस पोजीशन पे थे। आप उनसे मिलिए और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि एम आई वांट टू बी लाइक देम, क्या मैं अपने आप को वहाँ प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ? सपोज कोई मैथ का प्रोफेसर है और आप बनना चाहते हो, गो एंड मीट सच पीपल जो कि रिटायर होने वाले हैं। आप वैसा ही रिटायरमेंट चाहते हो बिकॉज यू आर गोइंग टू बी लाइक देम ओनली,
लाइफस्टाइल आपका वही होगा। हो सकता है आपका 12th पे कमीशन आ जाएगा हमारे टाइम तक, 30 साल बाद सैलरी बहुत हाइक होगा, लाइफस्टाइल चेंज होगा, बट द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल ना उस वही होगा, आप वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एंड भगवद गीता हमको हेल्प करता है ये सारी चीज़ में, बिकॉज भगवद गीता स्टार्ट्स विथ डाउट। अर्जुना डाउट में ही थे। हम लोग इतने यंग युवा हम लोग यहाँ बैठे हैं जो कि हम लोग अपने प्रोफेशन में वी आर नॉट, हाँ वैसे एक्सपीरियंस नहीं है हमको दुनिया का बहुत ज़्यादा, एक रिटायर्ड व्यक्ति को जो होता है। हम सब लोगों के लाइफ में डाउट्स आता है, हम सब लोगों के लाइफ में डाउट्स आता है। भगवद गीता स्टार्ट होता है डाउट से। डाउट का मतलब मोहित, बिल्डर्ड। एंड लास्ट श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादा मया च्युत। मेरा मोह जो था ना नष्ट हो गया है, माई डाउट हैज़ बीन शैटर्ड नाउ। मेरा डाउट खत्म कर दिया किसने? अर्जुन का डाउट किसने शैटर किया? कृष्णा ने। सो भगवद गीता के पास जो सबसे पावरफुल चीज़ है कि ये कृष्णा के द्वारा बोला गया है। और कहाँ पे बोला गया है? इससे ज़्यादा प्रेशर वाला सिचुएशन नहीं हो सकता। वो सिचुएशन क्या था? वॉर फील्ड, फाइट चल रहा है, उस बीच में बोल के कृष्णा अर्जुन को एकदम से ट्रांसेंड कर देते हैं। एंड देन ये प्रिंसिपल्स क्या है? यूनिवर्सल है। प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है? 100 डिग्री पे। पर आप जब अंटार्कटिका में जाते हो माइनस में, और आप वही 100 डिग्री फ्लेम को लेके जाओगे तो फेल हो जाएगा, वहाँ माइनस में चला गया ना मामला, तो फिर प्लस होगा मैंने को। तो यूनिवर्सली ये ट्रुथ नहीं है। पानी के अंदर पानी कब कितने में बॉयल होगा? चेंज करना पड़ेगा थ्योरी आपको। सो जो ह्यूमन मेड थ्योरीज है ना उसको चेंज करना पड़ता है। इट्स नॉट यूनिवर्सल, बट भगवद गीता इज यूनिवर्सल। इट्स यूनिवर्सल, कंप्लीट। हाँ, ये कहीं पे भी आपकी लाइफ में घोर अंधकार में डूबे हो, हाँ एकदम डिप्रेस्ड, कुछ नहीं दिख रहा, लेफ्ट राइट कहाँ जाऊँ, भगवद गीता वहाँ पे भी काम करता है। आपके लाइफ में सब कुछ स्मूथ है, आप बहुत खुश हैं, भगवद गीता वहाँ भी काम करता है। कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में, जो बहुत परेशान है अगर आप, तो कृष्णा बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। चिंता मत करो, अनन्यास चिंतयन्तो माम, एक ही चिंता करो, क्या? मेरे अलावा और कोई चिंता मत करो। कैसे सोचना है? कृष्णा का क्या प्लान है मेरे को इस सिचुएशन में डालने का? कृष्णा क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? क्योंकि हमारा ये शरीर कितना 25-30 साल पुराना है, 35-40 साल पुराना है, लेकिन हमारा संबंध कृष्णा से क्या है? सनातन, इटर्नल। हमको वो कि किस कारण मेरे को यहाँ डाला गया है, क्या किया था मैंने पास्ट में ऐसा, अच्छा ये मेरा कर्ज निकल रहा है, निकालने दो, जल्दी निकालिए कृष्णा। तो अनन्या भाव से अगर आप कृष्णा का चिंतन करो, कृष्णा बोलते हैं योग क्षेम वाम, आई विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड आई विल कैरी व्हाट यू लैक। आई विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव, आई विल कैरी व्हाट यू लैक। इतना पावरफुल, इतना आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो नहीं दे सकता। आपके पास जो है मैं उसका संरक्षण रक्षा करूँगा, और जो चीज़ घटेगा मैं वो कैरी करूँगा। ये किसके लिए है? जो व्यक्ति बहुत डिप्रेस्ड है, परेशान है। कृष्णा बोलते हैं क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत गति निगच्छति कौन त्या प्रति जानी नामे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। अपेरेंटली इट मे अपीयर कि भगवान का भक्त परेशान है, टेंशन में है, लेकिन कृष्णा बोले क्षिप्रम मतलब मैटर ऑफ सेकेंड्स। 1 सेकेंड में बस वो जैसे ही याद कर लेगा ना कि आई बिलोंग टू कृष्णा, सारा टेंशन खत्म। मैटर ऑफ सेकेंड आप सारे टेंशन से एकदम से खत्म हो जाएंगे। ये पावर है किसका? भगवद गीता का। और कोई व्यक्ति है जो बहुत समृद्ध है, बहुत पावरफुल है, उसके लिए क्या है? कृष्णा बोलते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ, यद यद आचरति, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम बहुत अव्वल हो, लीडर हो। याद रखना, तुम जैसे करोगे तुम्हारे पीछे लोग तुमको वैसे फॉलो करेंगे। सपोज यू आर ए लीडर, आप बहुत बड़े लीडर हो एंड यू आर फेमस फॉर फ्लर्टिंग, फ्लर्ट करने के लिए फेमस हो,
सो यू आर सेटिंग ए वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी कि देखो लीडर लोग क्या करता है, फ्लर्ट करता है, तो जो बेचारा लीडर नहीं भी होगा ना वो भी फ्लर्ट करेगा। ये कौन कर रहा है? दिस इज कॉमनली डन बाय आवर फिल्म स्टार्स एंड इफ यू विल नॉट क्वेश्चन देम, हम क्या कर रहे हैं, हम उनके पद चिन्हों को फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों ने एक सेशन में डिस्कस किया था ये चीज़ कि कैसे होता है, हीरो प्रोजेक्ट होता है ना तो उसको हर जगह उसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, गाना में भी वही दिखता है, ट्रेलर में भी वही दिखता है। तो फिल्म आने से पहले उसको बता देते हैं दैट ही इज़ द हीरो, आपको किसको इसको जिताना है, ये हीरो है, ये हीरो है, बैठ गया ये हीरो है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हीरो है, हीरो है, हीरो है, हीरो है। लेकिन उस पूरे के पूरे उस 2-2.5 घंटे के जर्नी में वो हीरो बहुत सारा नॉनसेंस एक्टिविटी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी बहुत फेमस फिल्म का हीरो दूरबीन लगा के किसी लेडी के वॉशरूम में झांक रहा होता है, वो कैसे स्नान कर रही है, और वो मूवी का बहुत हिट सीन है, वो उसका साइड है, मतलब दिस इज़ नॉट द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मूवी, ये बहुत सेकेंडरी है। मतलब डे टू डे लाइफ में दिखा रहे हैं कि हीरो भी तो मस्ती करता है, तो दिखा रहा है, और बाद में वो हीरो क्या करेगा, करप्शन ख़त्म कर देगा। हमको क्या दिमाग में बैठा, हीरो करप्शन ख़त्म करेगा, पर आप उसके साथ साथ उसका बहुत सारा आचरण भी ले लिए, कैसे दूरबीन लगा के, एंड इट इज़ सो बैडली अफेक्टिंग द सोसाइटी कि लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे ऐसे जगह से ये सब सीख के आते हैं। और आप इन लोगों से जब डिबेट करोगे ना, जो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं इन सबको, वो पता क्या बोलेंगे, दे आर ओनली प्रेजेंटिंग व्हाट इज़ देयर इन द सोसाइटी। अरे ठीक है भाई, सोसाइटी समाज में है, लेकिन समाज में आपका मान लीजिए कि धोती फटा हुआ है, तो आप धोती फटा हुआ दिखाइए, देखिए फट गया, फटा हुआ पहना हूँ आज मैं, आप अपना फटा हुआ कपड़ा दिखाते हैं, छुपाते हैं ना उसको। तो जो सोसाइटी में खराब चीज़ है आप उसको क्यों दिखा रहे हो, और उसको आप नॉर्मल कर रहे हैं ना, एंड दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर बिकमिंग नॉर्मल। चेंजिंग पार्टनर इज बिकमिंग सो इजी। कहाँ से ये नॉर्मल क्यों हुआ? बिकॉज मूवी ने इसको नॉर्मल किया। जस्ट मूव ऑन, फास्ट ट्रैक। लेकिन जो व्यक्ति मूव ऑन होता है ना, उसका खोपड़ी जाके चेक कीजिए, द काइंड ऑफ स्ट्रेस व्यक्ति के अंदर जाता है ना, इस किसी का जीवन को ख़त्म कर सकता है ये मूव ऑन। इट्स नॉट ईजी। अगर आप ये सारा चीज़ करने के बाद आप बहुत खुश हो ना कि चलो मैं बहुत खुश हूँ, तब तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि ऐसे लाइफस्टाइल से मैं बहुत खुश हूँ, समाज बहुत खुश है। लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स ख़त्म हो गया है। खुश कोई रहने का, वही बता रहा हूँ, खुश रहना एक वो हो गया, प्रिविलेज बोलते हैं ना इसको, कि भाई कहीं से मिले, छूटा ही सही मिल जाए, नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसे अब्यूज़ हुए हैं बाई फॉल्स लीडरशिप कि हम लोगों को पता ही नहीं अच्छा क्या है, गलत क्या है। और जो व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू शास्त्र और अकॉर्डिंग टू एनीथिंग, दे आर इलिटरेट पीपल। और अनपढ़ हैं। अनपढ़ और गंवार समझते हैं, पढ़ा लिखा और गंवार, तो गंवार है वो। अनपढ़ का मतलब क्या होता है ना, पहले क्या लिटरेट किसको बोला जाता है, जो पढ़ लिख ले। अब तो बंदर भी पढ़ लिख लेता है। पढ़ लिख तो बंदर भी सकता है, थोड़ा सा उसको सिखाइए ना, वो सीख जाएगा। कंप्यूटर भी पढ़ लिख लेता है। तो अब वो पढ़ा लिखा से तो ऊपर उठ गया संसार। अब किस चीज़ में? तो NCERT बताता है एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो बोलते हैं इट गिव्स ए पर्सन पावर और इट एम्पावर्स ए पर्सन टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, डिस्क्रिमिनेशन। बट जो व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहा कि ये हीरो है, हीरो, इसके लिए मैं इसे 280 रुपये का लिया है, फोड़ो इसको, स्क्रीन को मारो पत्थर से, अगली बार नहीं दिखाएगा वो। लेकिन क्योंकि हमको पता ही नहीं सही क्या गलत, मामू बन के आ गए, अब बोलें कैसे, फ्री का सर्कस। तो बाहर जाके बोलते हैं अरे अमेजिंग, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट मार देते हैं
और उसका म्यूजिक का कुछ, देखिए म्यूजिक अच्छा है, वो नेचुरल है। मैं आप लोगों को गाना गा के आज सुनाऊंगा, आपको वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि म्यूजिक में पावर है, इट कनेक्ट्स यू विथ योर सोल। म्यूजिक में इतना पावर है, इसलिए देखिए आजकल इंस्टाग्राम करता है ना, बोलता है कि कैसे फेमस आपको करना है इंस्टाग्राम पे, तो कहीं का फोटो लगाइए लेकिन म्यूजिक ट्रेंडिंग वाला लगाइए। तो मेरा कोई ना, कुछ भी बंदर का भी फोटो लगा दीजिए, वो भी फेमस। क्यों? ये म्यूजिक से लोग कनेक्ट करते हैं। तो आप सही, अगर आपके लाइफ में वो नहीं है ना, कहाँ किस चीज़ को ढूंढूं मैं? बिकॉज द सेल्फ इज सो बैडली मिसिंग, सो बैडली मिसिंग। सो वी ऑल नीड भगवद गीता इन आवर लाइफ। सो भगवद गीता के ऊपर बहुत सुंदर श्लोक है, क्या? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये जो सर्वोपनिषदो, जितना भी टोटल 108 उपनिषद है, उसमें से गीता भी एक उपनिषद है जिसको गीतोपनिषद बोलते हैं। तो सर्वोपनिषदो गावो, सबको ले लो एक बार। लेकिन ये जो भगवद गीता है ना, आप कैसे निकाल सकते हो? दोग्धा गोपाल नंदना, एक बछड़ा चाहिए आपको। गाय, गाय को बोला गया है। देखिए भगवद गीता को किससे संबोधन किया है? गाय से। भगवद गीता इज लाइक ए काव। लेकिन काव मिल्क कैसे देती है? काव मिल्क कब देती है? हाँ, दूध निकल जाता है, लेकिन कब निकलता है? जब बछड़ा होता है। तो एक बछड़ा चाहिए था। वो बछड़ा कौन बना? पार्था। कौन है पार्थ? अर्जुन। अर्जुन और कृष्णा। कृष्णा क्या किया? उसको निकाल के अर्जुन को सर्व किए। सिमिलरली इफ यू वांट टू लर्न भगवद गीता, आपको भक्त वाला क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, आपको भक्ति डेवलप करना पड़ेगा। भक्ति क्या है? दैट डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा। आपको डिपेंडेंसी कृष्णा के ऊपर कैसे लाना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में, कृष्णा मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदर एक भजन सोचा था, आज गाऊंगा, आप लोगों को इसका मतलब बताऊंगा। बोलते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर। कि मेरा मन, मेरा देह, मेरा गे, मतलब मानस देहो गेहो जो किछु मोर। मेरा मन ले लो, मेरा देह ले लो, मेरा गृह ले लो, घर ले लो, सब कुछ ले लो, जो कुछ भी मेरा है ना, आपको जो कुछ लगता है कि मेरा है, सब ले लो। और पीलू तू आपदे नंद किशोर। आपको क्या किया? मैं अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद मैं फिर उसकी तरफ देखता नहीं हूँ कि क्या किया नहीं किया। अब क्या करूँगा मैं? अगर आपको सब कुछ दे दिया तो मेरा क्या बचा? तो ये फेथ, क्या? मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मारो नित्य दास प्रति तू अधिकार। मैं आपको एक अधिकार और दे दिया। पहले अपना सब कुछ दिया, अभी आपको एक अधिकार और दे दिया। क्या अधिकार? कि कृष्णा इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट मी, आप मेरे को बचाओ। लेकिन कृष्णा इफ़ यू वांट टू बीट मी, मारना चाहते हो, गिराना चाहते हो, मेरे को मार दो, गिरा दो, मैं एक चू नहीं बोलूँगा। दैट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ भक्त। जब अर्जुन बिविल्डर हुए ना, परेशान, ऐसे परेशान, उनको समझ नहीं आया क्या करूं, क्या सही है। यहाँ अपने लोगों को मारना सही है क्या? अपने फैमिली वालों को मारना? कहीं से स्वजन्म ही खत्म। कृष्णा अपने लोगों को कौन मरवाता है? कृष्णा प्लीज मेरे को गाइड कीजिए, मेरा दिमाग अब बिविल्डर हो रहा है। और उस कंफ्यूज स्टेट में अर्जुन कृष्णा को बोले, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयश निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमं त्वं प्रपन्नम। कार्पण्य, मैं एकदम माइजर हो चुका हूँ। माइजर में कंजूस। कंजूस क्यों बोल रहा है अर्जुन अपने आप को? मेरे पास इतना पावर है, मैं अग्निदेव को हरा दिया, मैं शिव जी से टक्कर किया खटाखट एकदम आमने सामने, इंद्रदेव को हरा दिया,
इतना पावरफुल हूँ, इतना पावरफुल है, लेकिन ये कृपण बुद्धि कहाँ से आ गया मेरे अंदर कृष्णा, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपने लोगों को मारूं। स्वजनम ही हत्याम, स्वजनम का हत्या कैसे करूं, क्या करूं? बोल रहे हैं कि मैं अभी तक आपको अपना दोस्त मान रहा था, मैं अभी क्या करूं? शिष्यस्ते हम शाधि मम तम प्रपन्नम, मैं इस विबिल्डर पोजीशन, कंफ्यूज स्टेट में मैं आपको शरणागत होता हूं, मैं आपको शरणागत होता हूं। दिस इज द पावर, द मूवमेंट वी सरेंडर। कृष्णा क्या किया अर्जुन को? इमीडिएटली जैसी, लेकिन अगर कृष्ण ये सेकेंड चैप्टर में है और भगवद गीता में 18 चैप्टर, तो अर्जुन सेकेंड चैप्टर में बोल दिए कि मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप बताओ मेरे को क्या करना है। लेकिन फिर भी 18 चैप्टर लगा, क्योंकि डाउट्स इतना आसान नहीं है बस ये बोलना ना कि आज से मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूँगा सब कुछ ठीक नहीं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उस फॉलो करने के बीच में ना देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस कि प्रभु जी माला ही क्यों, यहाँ पे ही क्यों, घर पे बैठे बैठे क्यों नहीं, मंदिर में ही भगवान होते हैं क्या? भगवद गीता में तो लिखा हुआ है भगवान हर जगह हैं, क्या प्रोसेस है? तो ये जितना क्वेश्चंस होगा ना, आप जितना क्वेश्चन करते जाएंगे, जितना एक्चुअली में व्हेन ए सीकर कम्स एंड आस्क क्वेश्चन ना, तो वो क्या करता है? एम्पावर करता है किसको? स्पीकर को, कि और बताइए और बताइए। और फिर जो डीप रियलाइजेशंस आता है ना, वो बहुत डीप आता है। मैं आप लोगों को इसी सॉन्ग से ना एक बहुत सुंदर वो सुनाता हूँ। उसमें बोलते हैं जन्मो बिमोई इच्छा इच्छा जदि तोर, भक्त गृह जन्म होय मोर। कि यदि आप मेरे को मारो चाहे रखो, जो आपका मन है वो करो, लेकिन मान लीजिए इस सारे सिचुएशन में मेरे को फिर से जन्म लेना पड़ा तो क्या होगा? हो सकता है ना कि मार दिए, कृष्णा बोले मैं मारूंगा आपको, आपने सब कुछ दिया ना, मैं मारूंगा आपको, तो आप कृष्णा से क्या मांगोगे कि मार दो? लेकिन अगर आप मेरे को फिर से जन्म दोगे तो मेरे को एक कंडीशन है कृष्णा, एक कंडीशन मैं बस रख देता हूँ, सारा कंडीशन तो मैं आपको दे दिया, सब कुछ फेल हो गया, सब कुछ कर दिया, एक कंडीशन क्या? सब लोग फूंक मारिए, फूंकिए, थोड़ा हवा मिला। आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा मैं, याद दिलाइएगा मेरे को। कौन याद दिलाता? आप दिलाते हैं ना, आप दिलाइएगा याद। तो कहानी बहुत सुंदर सुनाऊंगा। बोलते हैं कि अगर फिर से जन्म मेरे को लेना पड़े तो क्या, किस कंडीशन? बोलते हैं कि जन्म होए मोर भक्त गृह जानी, जन्म होए मोर, कि मेरा जन्म किसी भक्त के घर पे देना, मेरा जन्म इधर उधर मत देना, मेरे को किसी भक्त के घर में जन्म देना। बहुत क्लियर, खत्म, चैप्टर क्लोज? नहीं, जन्म का भी तो वेरिएटीज है ना, हम लोग सीखा है क्या? 84 lakhs ऑफ योनि, उसमें सबसे गिरा हुआ जन्म क्या हो सकता है? मल में कीड़ा। अगर आपको कीड़ा बनना पड़ा तो उससे और खराब जन्म नहीं हो सकता। आपका कुछ कंट्रोल नहीं, मार दे, हट। कोई पसंद करता है कीड़े को? हट। अगर ऐसा जन्म हुआ तो तब क्या करेंगे? तो बोलते हैं कीट जन्म होए जथा तु दास, बही मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आस। मेरे को कीड़े का जन्म यदि आप देंगे तो कैसे देंगे? बोलते हैं कीट जन्म होए जथा तु दास, कीड़े का जन्म भी मुझे कहाँ चाहिए? जथा, आपके दास के घर पे चाहिए। मेरे को आप अपने दास के यहाँ कीड़े का जन्म दे दीजिए, लेकिन भगवान एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको अपील में डाल दीजिए, बही मुख ब्रह्मा जन्म नहीं। मेरे को ब्रह्मा जी मत बनाइएगा, ब्रह्मा जी देवता, मेरे को इंद्र मत बनाइएगा, मेरे को ब्रह्मा विष्णु ये सब मत बना दीजिएगा भगवान, मेरे को कीड़ा बना दीजिएगा, लेकिन मेरे को इतना पोजीशन मत दीजिएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि क्या होता है जब हमारे पास पावर पोजीशन आता है ना, हम क्या होते हैं? विलास। बोलते हैं कि विद्यारा विलास है। इस विलास में ना ऐसे हम घुसते हैं, इल्यूजन होते हैं, हमको लगता है आई एम द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सनैलिटी,
सबसे बिजी, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो ब्रह्मा जी तक भक्ति नहीं कर सकते हैं, एक मनुष्य योनि भक्ति कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ ए ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी। और हम इसको कहाँ लगा रहे हैं? चेंज करो, ये बदलो, सब कुछ बाहर में ही ढूंढ रहे हैं, अंदर में कुछ कर ही नहीं रहे। इसको बोलते हैं गौरा पाहून ना भजिया मैनू। ये गौरांग महाप्रभु, मैं आपने मेरे को मनुष्य योनि दिया और मैं आपका भजन नहीं किया। विषया विषमा विष सतत खाईनु, अपना कर्म दोषे अपनी डूबीनु। खुद से प्रोजेक्ट्स बना लिया कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, ये कर्म करूँगा, वो कर्म करूँगा। उसी ने मेरे को डुबा दिया। इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया कि मेरे को आपका भजन करने का टाइम नहीं मिला। और आपके साथ इस मृत्यु के बाद क्या जाएगा? हाँ, आप क्या लेके जाओगे? जब आपका डेथ आएगा तो आप क्या लेके जाओगे? क्या आप अपने घर को लेके जाओगे? परिवार, बच्चा, पुत्र, पैसा, पर्स, मोटर कार, कपड़ा, कुछ नहीं जाएगा। तो क्या किए आप पूरे जीवन? तो फंस गए। तो इसी को बोलते हैं क्या? गौरा पाहू ना भजिया मैनू। अंत में मेरे को याद आया, सब कुछ कर दिया लेकिन आपका तो भजन किया नहीं, फंस गया। और किस में फंसा? बोलते हैं कि विषया विषमा विष सतत खाइनु। इतना विष खाया डेली, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नशेड़ी बना इस संसार के काम कर्म में फंसते गया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि पूरा जीवन निकल गया। लेकिन गौरा पाहुन, आपको भजन नहीं किया मैं, भगवान आपका भजन नहीं किया। अब क्या करूं? अब कैसे निकलेंगे? तो बोलते हैं कि इससे बढ़िया कि मेरे को पहले ही मृत्यु दे देते भगवान। इतना मेहनत किया घोड़े गधे की तरह, और आप जब चले जाएंगे तो कौन भोग करेगा उसको? तो आप तो मूर्ख बन गए भाई। उतना ही कमा लेते जितना आपके लिए था। कैलाश नाम का एक व्यक्ति था, उससे पूछा भगवान ने, कैलाश तुम्हारा सब कुछ तो हो गया, चलो। तो बोला बस अभी मेरा शादी हुआ है, बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, फिर चलूँगा। भगवान बोले ठीक है। बच्चे जब बड़े होने लगे तो बोले, भगवान बोले कि बच्चे तो बड़े हो गए, चलो। बोले बस अभी बस शादी करा देता हूँ, फिर चलूँगा। तो बोले ठीक है, शादी करा लो। शादी हो गया। बोले कि भगवान बोले कैलाश चलो। कैलाश बोला भगवान अभी छोटे छोटे पोता पोती हुए हैं, थोड़ा सा खिला लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाए। अभी दोनों बोथ आर वर्किंग, तो वर्किंग में दोनों केयर कौन करेगा? मैं केयर करता हूँ। तो कैलाश केयर करने लगा। केयर करते करते बच्चा लोग भी बड़ा हो गया। इस बार क्या हुआ ना, भगवान नहीं आए, इस बार मृत्यु काल रूप में आए, सीधा आए। बोले कैलाश चलो। काल आता है तो कैसे आता है जानते हैं आप लोग? वो मूवी देखे हैं, एक मूवी का बड़ा फेमस है, नहीं उसको उठा के लेके चला जाता है, किडनैप कर, एकदम से स्मगलर रहता है। अभी खाकी करके आया था बिहार का, एक बड़ा फेमस सीन उसको लोग यूज दिखाते हैं कि सैलरी आता है तो उसको दिखाते हैं ऐसे मिलने वाला रहता है सैलरी, और तब तक उसका EMI उसको लेके चला जाता है। बड़ा फेमस, मैं आपको शेयर करूँगा। और बहुत अच्छा गाना भी उसमें बजता है। मैं ज़्यादा देखता हूँ, कभी कभी आ जाता है तो मैं मसाले के लिए रखता हूँ, क्लास में लोगों को जगा के रखने के लिए। तो उसी तरह से कैलाश को ना बोले कि बैक। तो जब मृत्यु आता है ना तो पूछता नहीं कि चलो कि रुको देखना है कुछ, क्या आया खत्म। कैलाश कंफ्यूज, क्या हुआ? अभी तो मेरा संपत्ति का कौन ध्यान रखता है? ऐसे तो बोल ही रहा था। बोले ओके, लेकिन अब शरीर खत्म हो गया, चलो संपत्ति का ध्यान रखना, रख लेना। संपत्ति का ध्यान रखने के लिए उसको अगले जन्म में मिला सांप। जहाँ संपत्ति रहता था वहीं पे वो सांप का जन्म हुआ, वहीं पे रहता था। और बच्चा लोग सब विदेश चला गया, तो ये सांप बन के संपत्ति का रक्षा करता था। और गांव जब अमेरिका से बच्चे लोग आए कि चलो भाई अब संपत्ति बेच के अमेरिका में सेट मारते हैं, तो इसको बेचने के लिए आए तो सबसे पहले दिखे पापा जी, कैलाश पापा। लाठी लिया वैसा वाला और मार कैलाश को।
मेरे संपत्ति का रख रहा है, मारते मारते उसको मार दिया। तो वैसा ही हम लोगों के साथ होगा। अगर हमने अपने आप को ये समझ के नहीं कार्य किया ना कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उनको भी फंसाएंगे। पराभवस्तावबोध जातो यावन्न जिज्ञासता आत्मतत्वम यावत् क्रियायस्तवैदम मनो वै कर्मात्मकम ये न शरीर बंध। पराभव आपको कलर्ड कर देता है, इल्यूजन, एक पर्दा लगा देता है कि मैं सब कुछ कर दूंगा सबके लिए। लेकिन वो जो एंडेवर आपका है, यदि मतलब यावत क्रियास्तव इदम मनोवई, अगर उसमें आपने सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान को केंद्र में नहीं रखा है, तो क्या होगा? वो कर्म क्या हो? कर्मात्म एकम ये शरीर बंध। आप शरीर में फंसेंगे, फिर से आपका शरीर में फंसना फिक्स है। सपोज आपको इच्छा है, क्या इच्छा है कि मेरे को बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा, पैसे के बीच में रहना है मेरे को, पैसा 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 पैसा। तो देखा जाएगा, आपका डाटाबेस खोला जाएगा, क्या इसका कर्म है, एक्शन है। चलो इच्छा तो है, पैसा, इच्छा है ना पैसा, इसका इच्छा पूरा करो, पैसा। फिर चेक किया जाएगा डाटाबेस, दूसरा निकालो फिल्टर, किस बॉडी में इसको पैसा मिल सकता है? अरे ह्यूमन फॉर्म भी नहीं हो पाया, गाय घोड़ा हाथी कुछ होगा क्या? नहीं, वो भी नहीं हो पाया। कीड़ा उड़ा, एक मिनट एक जगह आ रहा है, एक जगह मैच कर रहा है। इसके पास जो पैसा क्रेडिट है, जितना कर्म किया है, दीमक बनाओ इसको, दीमक बनिएगा, पैसे के बीच में रहिएगा और किसी के लॉकर में जाके खा जाइएगा। दिस इज हाउ कर्मा इज। पैसा तो मिला, कैसे मिलेगा ना? इसलिए इच्छा इस संसार में ना, इच्छा हमको क्या बोलता है? इच्छा द्वेष समुत्वेना द्वंद्व मोहेना भारता। इस संसार में हम लोगों को फांसता कौन है? इच्छा और द्वेष, किसी के बारे में अच्छा और बुरा सोचना, द्वेष। जैसे ये सोचना ये पर्टिकुलर धर्म खत्म, ये पाकिस्तान हट, बम से मारो इसको। तो मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि आप बम से उड़ाने, बर्बाद हो जाए पाकिस्तान, तो पता क्या होगा? आपको जन्म लेना पड़ेगा पाकिस्तान में। मेहनत करिएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा, वहाँ पे मेहनत करके सब कुछ करके टॉप पोजीशन पे पहुँचिएगा, प्रधानमंत्री बनिएगा। बर्बाद हो जाए पाकिस्तान तो वहाँ पे फिर आप बर्बाद कीजिएगा। समझ में आया? इच्छा ऐसे फंसता है आदमी। दिस इज़ हाउ दिस वर्ल्ड इज डिज़ाइन। तो यहाँ पे इच्छा, ये वो, वी नीड ट्रेनिंग यहाँ और ये हम क्या करते हैं, यहाँ क्या कन्विक्शन है हमारा, क्या कारण से हम क्या काम करते हैं। दूसरा, हमारा करेज क्या है, हृदय में क्या है, करने के पीछे का रूट कॉज क्या है, और हम क्या करते हैं। ये तीनों के लिए हमको एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन इन हेड, एजुकेशन इन हार्ट एंड एजुकेशन इन हैंड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ़ यू विल गेट कन्विक्शन इन योर हेड कि व्हाट आई एम डूइंग, क्यों कर रहा हूँ मैं ये, इफ़ यू गेट कन्विक्शन यू विल गेट करेज। आपको हार्ट में एक करेज मिलेगा। एंड इफ़ यू विल गेट करेज टू डू एनीथिंग ना, यू विल गेट ए कॉज। कृष्णा आपको इंस्पायर करेंगे, कारण देंगे वो कार्य करने का। आप समाज का कल्याण करना चाहते हैं ना, कृष्णा आपको बनाएंगे पात्र, लेकिन परफेक्ट वे में बनाएंगे। मेरे को बहुत इच्छा था समाज को सुधारने का। मैं ना अलग अलग तरीका अपनाया, एनजीओ में काम किया, ये किया वो किया, मेरे को संतुष्टि नहीं मिलता था। लेकिन फाइनली मेरे को अब लगता है कि कृष्णा मेरे को एक माध्यम बनाया जहाँ मेरे को लालसा बढ़ रहा है, क्या मैं और सीखूं कैसे शास्त्र को प्रैक्टिकल लोगों के लाइफ में कैसे घुसाऊँ। तो एक पर्पज़ मिल गया। एंड इफ़ यू विल गेट ए कॉज ना, ये साइकिल फिर कन्विक्शन, करेज, कॉज, ये तीनों ऐसे बंधे हुआ है। आपका कन्विक्शन बढ़ता जाएगा, आपको करेज बढ़ता जाएगा, आपका कॉज बड़ा होता जाएगा। ताली बजाइए। समझ में आया? समझ में आया तभी बजाइए, नहीं आया तो फिर से एक बार बजाइए, नहीं आया तो नहीं। सबको समझ में आ गया ना? अगर आप कन्विंस हो गए ना आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाई आई डू व्हाट आई डू, हाँ, और आपको उससे करेज मिलेगा वो करने का, कर देंगे। और अगर आप वो करना स्टार्ट करेंगे वो एक्टिविटी, तो आपको एक कारण मिलेगा समाज को करने देने के लिए। और ये तीनों साइकिल क्या है, जैसे जैसे आपको मतलब
आपके कॉज पे आप काम करते जाएंगे, आपका कन्विक्शन बढ़ते जाएगा, करेज बढ़ता जाएगा और आपका कॉज फैलता जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज। सो भगवान, मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसको। कितने लोगों को पीपीटी वाला अच्छा लगता है, कितने लोगों को डायरेक्ट वाला लगता है? डायरेक्ट, ठीक है डायरेक्ट करते हैं। तो बंद कर देते हैं उसको, नहीं तो फंसाता है। देखिए आप लोग को भेज दूंगा बाद में, देखिएगा यही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ ना, यही है। यहाँ पे एक फोटो है, देख लीजिए। देखिए हम लोग ये सब बात कर लिए हम लोग, ये बॉडी है, पंच तत्व से बना शरीर ना, बोलते हैं ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 चीज़ों से बनता है सूथल शरीर जिसको बोलते हैं। ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। और फिर होता है सूक्ष्म शरीर, ये क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है हमारा एक और बॉडी। और ये 8 एलिमेंट हो गए ना, 5 इधर 3 इधर, हो गया ना 8। उसको कवर करता है, सोल को कवर करता है ये 8 चीज़। मतलब सोल इस 8 चीज़ के अंदर में बैठा है। तो जब शरीर मरता है ना, तो बस ऊपर वाला जलता है, मन, बुद्धि और अहंकार हमारा आत्मा के साथ जाता है। वो जो 13 दिन का प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस में यही होता है कि वो साथ में जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, अकाल मृत्यु हो जाता है ना, तो वही मन और बुद्धि अहंकार आत्मा को ढोता है। और जैसा मन और बुद्धि उसका इंसान का वो वैसा ही इम्पैक्ट लाएगा। एंड वो ढूंढता है कमज़ोर उसको। तो कमज़ोर आदमी को कभी कभी पकड़ता है ना, इसको भूत पकड़ लिया नहीं तो पेड़ पौधे को पकड़ता है, पेड़ पौधे का चेतना डाउन रहता है, पेड़ को पकड़ लेता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, पर आपको इसको हटाना है, ख़त्म करना है। उसका तरीका पता है क्या है? कितने लोगों को डर लगा? रात को लगेगा रात को अंधेरा करके रूम में सोइएगा ना, आपको अपने घर का जो होम प्लांट बोलते हैं ना उसको उसमें भी भूत नजर आएगा तो उसका उपाय पता है क्या है? श्रील प्रभुपाद जी के साथ ऐसा घटना घटा। लिटरली पेरिस में एक चर्च था, चर्च खंडहर बन गया था, पूरा का पूरा चर्च खंडहर बन गया था। और मतलब कोई वहाँ जाना नहीं चाहता था, लोग बोलते थे यहाँ भूत रहता है, भूत रहता है। प्रभुपाद बोले कि अरे पेरिस में इतना बड़ा प्रॉपर्टी, और क्या चाहिए हमको, यहीं पे मंदिर बनाएंगे। तो सब लोग बोले प्रभुपाद मंदिर मत बनाइएगा, यहाँ पे भूत रहता है। प्रभुपाद बोले कहाँ भूत रहता है? बोले प्रभुपाद 7वें फ्लोर पे भूत रहता है। प्रभुपाद बोले कम फॉलो मी। प्रभुपाद माला लिए, प्रभुपाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जब अकेले गए तो प्रभुपाद के इतने सारे शिष्य कि प्रभुपाद इतने एजेड हैं, वो जा रहे हैं, हम लोग को भी पीछे जाना चाहिए। तो वो लोग पीछे 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 चलने लगे। जब वो लोग गए ना पीछे पीछे, प्रभुपाद चैंट करते गए, इन लोगों को डर लगने लगा। प्रभुपाद आगे है, प्रभुपाद 7th फ्लोर पे रहता है प्रभुपाद, वहाँ पे कोई सुसाइड किया था प्रभुपाद, वहाँ पे है भूत। प्रभुपाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते प्रभुपाद 7th फ्लोर पे चढ़ गए और चढ़े भूत अटैक कर दिया। एक्चुअली में प्रभुपाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भूत रोने लगा। प्रभुपाद को रिक्वेस्ट किया कि आप और बोलिए हरे कृष्ण, और बोलिए। ये बोलने लगे प्रभुपाद जोर जोर से ना, सिर्फ उसी बॉडी में वो डिलीवर हो गया। तो भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि जब आप घर में जपा करते हैं ना, तो बस आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके आसपास भी वो वाइब्रेंसी जा रहा है। आपके यहाँ पेड़ पौधा, छिपकली, कीट मकोड़ा सबको फायदा होगा। दैट्स वाई इस सॉन्ग में बोले क्या, कीट जन्म होए जथा तु आदास, बही मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आस। मेरे को ब्रह्मा मत बनाइएगा। कहाँ बनाइएगा? कीड़े का जन्म दीजिएगा, लेकिन अपने भक्त के घर में। क्यों? क्योंकि भक्त जपा करेगा, प्रसाद खाएगा, कुछ फेंकेगा, मेरे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। मंदिर से फूल का माला ले जाएगा, माला में घुस जाऊंगा, कुछ तो कनेक्शन रहेगा भगवान आपसे। एकदम दूर मत कर दीजिएगा मेरे को। तो हम लोग को सबसे बड़ा फियर इस संसार में क्या होना चाहिए? यही फियर होना चाहिए। अगर आप लोग अकेलापन कभी महसूस किए होंगे ना, अकेलापन,
तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि आपको अगर भगवान एकदम छोड़ ही दिए, धिक्कार कर दिए, अब कोई नहीं बचेगा जीवन में। लेकिन अगर आपके जीवन में भगवान केवल है ना, आपके लाइफ में आप कभी अकेला फील नहीं कर सकते। तो भक्त लोग एक बहुत सुंदर प्रेयर करते, बोलते हैं अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवां बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। हे भगवान, अयि नंद तनुज, हे नंद तनुज, हे कृष्णा, आप मेरे को क्या कीजिए, एकदम इस संसार में गिरा हुआ, विषमं भवां बुधुर, मैं इस संसार में गिरा हुआ एक बद्ध अवस्था में जीव हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि मैं एकदम कंडीशन हूँ, कंडीशन बाय माय सेंसेस, कंडीशन बाय माय फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं कंट्रोल्ड हूँ बाकी चीज़ों से कृष्णा। लेकिन मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। अयि नंद तनुज किंकरम, किंकर मतलब एकदम माइन्यूट, पतितम एकदम गिरा हुआ निर्लज व्यक्ति हूँ मैं, पतिता विस्मय भवाम बुद्धि, इस संसार में गिर चुका हूँ। लेकिन मैं अब क्या करना चाहता हूँ, आपके चरण को शरण लेना चाहता हूँ। किस कंडीशन में कृष्णा, मेरे को चरण में शरण दे दीजिए, धूल का कण बना दीजिए। स्थित धूलि दृश्यम, धूल होता है, पैर में धूल दिख रहा है क्या, है लेकिन धूल यहाँ, आप ऐसे करेंगे ना तो घर जाके चाटिएगा तो धूल है, छोटा छोटा धूल है लेकिन दिख नहीं रहा ना। तो भगवान से वैसे प्रे करता है भक्त, मेरे को वैसा धूल बना लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्मरण याद रखिएगा कि एक दास किंकर गिरा हुआ व्यक्ति आपके चरण पे बैठा हुआ है। दिस इज द प्रेयर ए डिवोटी डू टू कृष्णा। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता। सेल्फ मैनेजमेंट अगर आपको करना है ना, सो दिस इज द बेस्ट वे टू सेल्फ मैनेज योर सेल्फ। दैट कृष्णा मेरे को भक्ति दे दीजिए प्लीज़। और जब आपको भक्ति मिल जाएगा ना, एंड व्हेन यू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस शरीर से लिंक जितना भी चीज़ होगा ना, जितना चीज़, टू दैट मैटर आपका ऑफिस का शेयर मार्केट ऐसे मारेगा बूम, आपको नहीं पता चलेगा। ऑफिस वाले को समझ नहीं आएगा कि सीईओ चेंज करने से हुआ कि मार्केटिंग हेड चेंज करने से। पता है, एक भक्त घर में बैठ के जपा कर रहा है, उसका सैलरी 40, 50, 60 हज़ार है, उस 60 हज़ार के सैलरी को भगवान को मेंटेन करने का कंपनी को बूम कर देंगे। और जिस दिन भगवान को मन किया कि अब बहुत हो गया, इसको अब मेरे को अपने पास अट्रैक्ट करना है, नौकरी ख़त्म करना है, कंपनी ध्वस्त। पता नहीं चलेगा सीईओ फेल किया कंपनी को कि सीटीओ सीईओ क्या कंप्लेन, कोई रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं। व्हेन कृष्णा वांट्स टू प्ले द गेम, कृष्णा इन्फिनाइट गेम खेलते हैं। फाइनाइट गेम में क्या होता है कि 11 प्लेयर होते हैं दोनों साइड में, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बट कृष्णा प्लेज इन्फिनाइट गेम। उसका कोई रूल ही नहीं है, कब कृष्णा चढ़ाएंगे, कब कृष्णा करेंगे। तो डिवोटीज के अंदर ये पावर है, आपको नहीं पता। एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है, एक बहुत मतलब निम्न कोटि, उसमें एक व्यक्ति का जन्म हुआ। तो लोग हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते थे, निंदा करते थे। तो एक बार क्या हो ना, मतलब न्यूज़ फैल गया, पूरे गांव में फैल गया कि अरे वो गिर रहा है, बिजली गिरने वाला है। सब लोग एकदम वो हो गए कि बिजली गिरने वाला है, सब बचो कैसे बचो, तो एक शेड के नीचे आ जाओ सब लोग, जहाँ पे बिजली का कोई इफेक्ट ना आए, ऐसे। लेकिन वो ना निम्न जाति का व्यक्ति था, तो निम्न जाति का था ना, तो वो भी आ गया उस भीड़ के साथ बचने के लिए। वो आ गया बचने के लिए, तो लोग उसको देखने लगे, हरे कृष्णा, उसको देखने लगे लोग ना कि एकदम कैसा है, ये तो एकदम निम्न है, गिरा हुआ है, एकदम कैसा इंसान है, क्यों आ गया ये हमारे बीच में क्यों आ गया, हम लोग इतना पीसफुली बैठे हुए थे, ये कहाँ से आ गया, एकदम उसको सब लोग देखने लगे। और ऐसे करते करते एक व्यक्ति था ना, पिंच मारते बोलने लगा कि इसको हटाओ। तो बोला कि मैं हट जाऊँ क्या, हट यहाँ से हट। और वो लोग देख रहे हैं क्या कि पूरे उसमें बाहर में ना बिजली गिरते जा रहा है, लेकिन उन लोगों को हृदय में नहीं आया कि
कहीं इसके ऊपर बिजली गिर जाए, बाहर इसको भेजेंगे तो नहीं, सब लोग उसको फोर्स किए कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। वो निकल गया। जैसे ही उधर से निकला ना, बिजली गिर गया इधर, पूरा के पूरे जो भीड़ था ना गांव का, उसी पे बिजली गिर गया, उस शेड पे बिजली गिरा, सब जल के मर गए। नारद मुनि भगवान से पूछे कि भगवान ऐसा क्यों किए भाई? तो बोले कि वो जो निम्न वाला था ना, और डेली मेरे को भजता था, तो मैं उसके चलते वहाँ पे बिजली नहीं गिरने दे रहा था। मैं पूरा प्रोटेक्शन उसके चलते बचाया हुआ था, लेकिन उन लोग जब उसी को हटाए तो मैं उसको बचा लिया, इस सबको मार दिया। तो हमको नहीं पता हम किसके कर्मा से खा रहे हैं। इसलिए वी शुड ऑलवेज हैव दिस ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज, कि हमको नहीं पता कि हम अपने माँ बाप के कर्मा से खा रहे हैं कि हमारे कर्मा से माँ बाप खा रहे हैं, कौन क्या हो रहा है संसार में। सो हमको यही समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो ये हमारा अपना कर्मा है, लेकिन अगर हमारे जैसे व्यक्ति के साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है तो इसमें कृष्णा का कुछ ना कुछ प्लान है। अगर ये विजन हमको आ गया ना, आपको कोई फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता जीवन में। 2 मिनट के लिए होगा, पर एकदम से आप स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। ये इतना पावरफुल टूल्स है ना, दैट इसको समझना ना, इट्स कॉल्ड, टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स यू नीड भक्ति। कृष्णा बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानति, आप मेरे को भक्ति द्वारा ही सीख सकते हो। और हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि इस अवस्था में हम लोग को इस जीवन में भक्ति के बारे में पता चला है। अगर हम लोग इसको सीरियस लेके करते गए, देखिए कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं हो सकता है, हमेशा याद रखिएगा, कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं हो सकता है जो ये बोलेगा कि मेरे को कीड़े का जन्म दे दीजिए, ब्रह्मा जी का जन्म नहीं दीजिए। ये जो सॉन्ग लिखे हैं पता है कौन है? आप लोग गूगल कीजिएगा, केदारनाथ दत्ता। ये मजिस्ट्रेट थे, अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट जब था ना इस इंडिया में, तो उससे ज़्यादा टॉप पोजीशन इंडियन को नहीं देता था ब्रिटिशर्स ना, वो लोग किसी भारतीय नागरिक को इससे ज़्यादा ऊंचा पोजीशन नहीं देते थे मजिस्ट्रेट का। वो पोजीशन पे थे, मतलब आप आज के डेट में लगाइए तो मतलब चीफ जस्टिस, इस टाइप का पोजीशन, एकदम टॉप, जो कि बहुत रेयर होते हैं। वो व्यक्ति ये सॉन्ग लिख रहे हैं, किस रियलाइजेशन के साथ लिख रहे हैं? वो 100 बुक्स ट्रांसलेट किए, भक्ति विनोद ठाकुर उनका नाम पड़ा, स्पिरिचुअल नाम ऐसे उनका नाम केदारनाथ दत्ता था, बंगाली। इतना ब्रिलियंट व्यक्ति लिख रहा है कि मेरे को कीड़े का जन्म दे दीजिए लेकिन ब्रह्मा मत बनाइए। क्या वो मूर्ख है? नहीं, वो इंटेलिजेंट है, उनको पता है। जैसे हम लोगों को एम्बिशंस क्या है? वी वांट कि 5000 स्क्वायर फीट का घर हो, 4 BHK 5 BHK कुछ हो, कार मस्त हो। ये सारा हमको क्यों है? क्योंकि हमको ऐसे प्रमोट किया गया है ना, ये हो जाएगा तो यू विल बी, एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा, एक स्मूथ लाइफ होगा, ऐसे होगा। हमको क्या बताया गया है लाइफ के बारे में कुछ, बट रियलिटी क्या है हमको नहीं पता है। बट कोई व्यक्ति जो प्रमोट कर रहा है इस चीज़ को, तो हमको एक थॉट तो देना चाहिए, कीड़े का जन्म क्यों? जब उसका ग्लोरीज समझेंगे ना, बस वो कीड़े का जन्म नहीं मानो, कीट का जन्म होए जथा तुआ दास। मेरे को भक्तों का संग चाहिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट in our life right now is devotees association। इसलिए हम लोग ग्रुप को एक्टिव रखने का कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज वी वांट टू गिव यू दैट एसोसिएशन। आप लोगों के लाइफ में अभी भी बहुत सारा ग्रुप्स होगा जिसमें कि टेम्पटेशन शायद हम लोग जो आपको दे रहे हैं ना उससे कई ज़्यादा हो, उसमें जो टेम्पटेशन है उससे बहुत हाई हो। लेकिन अगर आप ये शील्ड को समझ गए ना, दैट दिस 40-50 पीपल इज़ माई नेक्स्ट फैमिली, नया फैमिली मेरा, आपको कोई हिला नहीं सकता है, ये इतना पावरफुल है। तो ये भक्तों का संग जो होता है ना, ये सबसे डिवाइन है। क्यों? भगवान क्या बोलते हैं? ये बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना तुमा बिना के हो नाही। एक भक्त क्या प्रे करता है? बोलता है एक बार करुणा करो, एक बार, बस एक बार करुणा कर दीजिए मेरे ऊपर।
वैष्णव गोसाई। वैष्णव किसको बोला जाता है? जिसने एक बार भी हरे कृष्णा बोल दिया ना तो वो वैष्णव। तो वैष्णव हो, मेरे ऊपर एक बार करुणा कीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे ज़्यादा पतितों का उद्धार करने वाला कोई है नहीं। पतित पावना तुमा बिनु के हो नाही। आपसे ज़्यादा कोई पतितों का उद्धार करने वाला है नहीं। अगर मैं, और कैसे कैसे उद्धार होता है लोगों का? गंगा में स्नान करके होता है। बोलते हैं गंगार पार सहैले पाश्चाते पावन दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुना। कि गंगा में बार बार स्नान किया, उससे क्या हो, मेरे को थोड़े देर के लिए लगता है कि मैं क्लीन हो गया, लगता है ना आज पुण्य कमा लिया, थोड़ी देर के बाद फिर पाप करता है। लेकिन डिवोटीज का क्या है? दर्शन। हाँ, आपका दर्शन करने से क्या? दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुना। एक डिवोटीज का दर्शन मात्र से आप प्योरीफाई हो जाते हैं। कैसे? अंदर से क्लीन कर सकते हैं वो आपको। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मंत्रा से मन साफ होता है, पानी से शरीर साफ होता है, शास्त्र से बुद्धि साफ होता है। तो भक्त ये तीनों साथ में रखते हैं। पसीने से पानी शरीर साफ कर देते हैं पंखा बंद करा के। फिलॉसफी से आपको फोर्स कर देते हैं ये सोचने के लिए कि एम आई ऑन द राइट पाथ, क्या मेरे को चेंज करना है अपना लाइफस्टाइल। दे फोर्स यू। तो क्या? दर्शन पवित्र करो। दर्शन से जो फिलॉसफी है, दर्शन का मतलब फिलॉसफी होता है और दर्शन एक होता है साक्षात दर्शन। मात्र भक्तों का दर्शन करने से आप शुद्ध हो सकते हैं। आप कुछ गलत करें, एक रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों का मूवमेंट पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो अलग अलग कैटेगरी के लोग जुड़ते हैं ना। तो एक व्यक्ति ना बहुत बदमाश था, बहुत गलत हरकत था उसका, लेकिन वो जुड़ गया भक्ति में। और एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते करते गलती से ना वो उस एरिया में चला गया जिसको रेड लाइट बोलते हैं ना, वैसे एरिया में चला गया बुक डिस्ट्रीब्यूट। उसके मन में भाव गलत आ गया। उसको लगा कि यहाँ पे कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं एंजॉय करके आता हूँ। पता है क्या? वो जा रहा था एंजॉय ऐसे करके, कंठी वंठी पहना हुआ था। किसी भक्त ने उसको देखा, बोला हरे कृष्णा प्रभु जी। उसको जैसे ही देखा हरे कृष्णा प्रभु, उसको जैसे ही देखा इसके मन में होगा क्या मैं गलत विचार आया था, रास्ता चेंज करके बच गया। सो डिवोटीज आपको ऐसे प्रोटेक्शन देते हैं। पता क्या होगा? आपके मन में कुछ आएगा गलत, उसी वक्त डिवोटी मैसेज कर देंगे हरे कृष्णा प्रभु कैसे हैं। ले प्रभु जी को कैसे पता चला? तो भगवान ऐसे आपको हेल्प करते हैं। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसलिए हम लोग को क्या, एक ही अब दैट वी हैव टू बी इन दिस एसोसिएशन फॉर दिस। ये 6 सेशन क्या, अब हम लोगों का पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। और अगर हम लोगों का जीवन ऐसे इस संग में बीत गया तो हमारा जीवन सक्सेस हो जाएगा। सो हम लोग बोलते हैं ना, रिलेशनशिप में ऐसे बोलते हैं कि रोमांटिक लैंग्वेज में आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विथ यू बोलते हैं ना। तो हम लोगों को एक दूसरे से ये बोलना चाहिए कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर इन दिस एसोसिएशन। दिस इज़ रियल रोमांस। क्योंकि ये आपको क्या देगा? अगले में भी एश्योरेंस देगा। बाकी ये वाला आप बोलिए, लात मार के कब चला जाएगा ना आपको नहीं पता चलेगा। फर्जी डुप्लीकेट। सो डुप्लीकेट माल से हमेशा बच के रहिए। बट ये जो एसोसिएशन है ना, इसको बोलते हैं ना निताईर पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला। गुरु का जो चरण कमल होता है वो क्या होता है? वो बहुत सुशीतल होता है। क्या? कोटि चंद्र, करोड़ों चंद्र जैसे शीतल होता है। एकमात्र यही क्या? निताई चरण सत्य। और पूरा बाकी सारा कुछ भी कर लीजिए वो सब डुप्लीकेट है, पर एक ही चीज़ सत्य है, दैट इज़ द वर्ड्स दैट हैज़ बीन गिवन टू यू बाय योर गुरु। और हम लोगों के जीवन में गुरु कौन है? अभी हम सब लोग प्रभुपाद जी के शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं। तो वी ऑल हैव आवर स्पिरिचुअल श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे।
प्रभुपाद जी के पास ये पावर है कि प्रभुपाद अकेले जाके इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिए। सो हमारे जो पिताजी हैं वो कौन है? श्रील प्रभुपाद। हमको किस चीज़ का डर? हम लोग का कनेक्शन क्या है? हैवी कनेक्शन। आप सारा ट्रैफिक रूल तोड़ दीजिए। ट्रैफिक रूल क्या है? ये बाधा, वो बाधा, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट। आप अपने बॉस को आइडेंटिफाई कीजिए, हु इज़ योर रियल बॉस। अगर आप समझ गए कि कृष्णा इज़ माय बॉस ना, आप देखिएगा आपका वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा तगड़ा होगा, आपका ऑफिस इधर जाएगा बूम, आपको समझ में नहीं आएगा इसका शेयर कैसे बढ़ रहा है। एक्चुअली इट्स पॉसिबल अगर आपका फेथ कृष्णा के प्रति एकदम दृढ़ता के साथ हो गया। ये पावर है क्या? सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता। तो दिस इज द फाइनल सेशन। अब आप लोगों के पास है यथा, बोलते हैं ना, कृष्णा बोलते हैं कि अब आपको सब कुछ पता चल गया, अब आपको जो करना है कीजिए। आगे का सेशन इसी टाइम पे हुआ करेगा, तो जो आना चाहे आ सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं प्रभु जी अभी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं, अभी थोड़ा सा गुलाब जामुन वही वाला खाने दीजिए, याद है ना वो वाला गुलाब जामुन, जिसको गुलाब जामुन एक, देखिए मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोगों को बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ। हॉग होता है ना, हॉग, सुअर। तो वो होटल ताज में पार्टी चल रहा था, तो ताज होटल का मैनेजर को दया आ गया, बोला कि अरे एक सुअर आया हुआ है, इसको भी कुछ खिलाओ। तो बोला एक प्लेट और दे दो यार। तो उसके लिए पूरा प्लेट लगा के दिया, मलाई कोफ्ता, राइस, पुलाव, गाजर का हलवा सब दिया, गुलाब जामुन सब। सुअर एक बार उधर आया, उसको जो मिक्स वेज ये सब लगा, उसको लगा मेरे मैटर का चीज़ वाले, हट गया, छोड़ दिया, खाया नहीं, सूंघा, उसको रिजेक्ट मार दिया, समझ नहीं आया। तो इंटेलिजेंट लोग थे, सब लोग बोले कि ऐसे कुछ किए, नौटंकी नहीं आया, सब नौटंकी फेल। तो एक व्यक्ति था जो सबको उसको बोलता है ये बड़ा मूर्ख है, इसको क्या पता चलेगा, वेटर टाइप का था, उसको सब उसको तो सर मैं खिला दूंगा, आप टेंशन मत लो। गुलाब जामुन एक उठाया, बाहर में जो नल्ला बहता था ना नाली, उसमें जाके फेंका, उसको उठाया, लपेटा उसमें थोड़ा सा मसाला और जाके उसको दिया, वो दौड़ते दौड़ते आके खा गया। और खाया कैसे खाया? पहले गिराया उसको नीचे, उसके आसपास जितना मसाला गिरा था सब चाटा, गुलाब जामुन को अच्छे से चाटा, उसको लगा अब खाएगा गुलाब जामुन, मसाला चाट के चला गया। तो हम लोग का भी कभी कभी यही स्थिति हो जाता है, मसाला वसाला तो खा लिए, सर्च फॉर हैप्पीनेस, ये चुटकुला उटकुला सब, लेकिन जो असली गुलाब जामुन अब आएगा। तो उसको एकदम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है। समझ में आया? तो मुझे पता है आप सब लोगों का टेस्ट बहुत हायर है और आप सब लोग इसको स्वीकार करेंगे। हम लोग का नेक्स्ट सेशन जो है ना वो जंगल में होगा, संडे को सुबह में। आप लोगों को बोला गया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि एक कैंप होता है, फॉरेस्ट कैंप। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, आप लोगों को नहीं पता, गुड़गांव में यहाँ बौंसी नेचर पार्क है, बहुत सुंदर नेचर पार्क है, नेचुरल, मतलब एक दुनिया है वो। हम लोग ऐसे ही एक बार वॉक करते करते गए, कोविड के टाइम पे ढूंढे थे, अब हम लोग वहाँ पे सारा कैंप करते हैं। आपको लगेगा कि आप गुड़गांव में है ही नहीं, इतना शांत जगह है, नेचर के एकदम, उसका नाम ही है बौंसी नेचर पार्क। तो अगला क्लास सैटरडे को होना था ना, तो सैटरडे वाला क्लास को संडे को मॉर्निंग में है, 6 o'clock आपको उठ के आना है। कितने लोग उठ जाते हैं? 6 बजे। अरे वाह, आप लोग सब 6 AM क्लब के हैं। तो 5 AM क्लब हैं, तो 6 बजे कम से कम आपको 5 AM क्लब का हिस्सा होती ना, सॉरी हाँ सही, 5 बजे घर पे उठिएगा, तैयार होइएगा, स्नान करिएगा, अगर करने का मन हो, कपड़ा चेंज करिएगा, तब आइएगा। 6 बजे तक आपको मंदिर पहुंचना है। फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ बहुत सुंदर कीर्तन होगा, गेम होगा बहुत सारा, हम लोग गेम भी खेलेंगे, मज़ा आएगा। आपको थोड़ा बहुत बॉल से खेलेंगे, मतलब आपको लगेगा कि मज़ा पिकनिक हो गया। 3-4 घंटे का अच्छा, जैसे ही धूप निकलने लगेगा हम लोग ब्रंच बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच, वो करके वापस आ जाएंगे और फिर आप लोग अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान कर सकते हैं। तो कितने लोग आएंगे? बच्चे लोग स्कूल संडे को है, सैटरडे को नहीं। हाँ, बच्चों को ला सकते हैं
क्योंकि वहाँ तो गेम होगा ना, बच्चे लोग खेलेंगे, तो आप लोग बच्चों को लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मॉर्निंग में आना पड़ेगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। तो हम लोग ग्रुप में ना भेजेंगे, लोकेशन वगैरह सब भेजेंगे, तो अपने अपने गाड़ी से ही जाते हैं पास में, पर आपको बहुत आनंद आएगा। कीर्तन होगा, लेक्चर होगा, सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो एकादशी का ब्रंच करेंगे हम लोग का। एकादशी फीस्ट बहुत अच्छा होता है संडे को, सो बी रेडी ना, बहुत अच्छे से आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक स्टोरी मैं सुनाने वाला था, लेकिन 1 मिनट बचा है। देखिए वो स्टोरी ये है ना कि हर लोगों का जीव का ना एक पद्म पुराण से, मतलब फिल्मी नहीं है, स्टोरी पावरफुल है। होता क्या है ना कि एक बार का बात है, एक व्यक्ति है, वो ऐसे मतलब जंगल के साइड से जा रहा था, जाते 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 ना, उसको 1 सेकंड पानी पी लेता हूँ। जंगल के साइड से जा रहा था, उसके पीछे शेर लग गया, भयानक शेर। अगर किसी को शेर लगे तो क्या करेगा, भागा एकदम, आओ देखा ना, तो एकदम भागा, इतना तेज भागा, भागते 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 एकदम ब्रेक मारता, गलती से खाई था, कूद गया। लगा कि अब तो खत्म, कूदा जैसी ना, तो उसको एक लकड़ी का वो पकड़ में आ गया, लकड़ी का वो पूरा स्ट्रक्चर पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया, लकड़ी पेड़ को पकड़ा, मतलब कि किसी तरह बच जाऊं। बचने का कोशिश कर रहा था, तब तक मतलब उसको लगा कि सब ठीक है, नीचे लैंड करूं क्या। नीचे देखा तो एक क्रोकोडाइल और आ गया नीचे, ऊपर शेर, नीचे मगरमच्छ। क्या करें, कैसे जाएं, क्या करें। थोड़ा स्थिर बैठा, कुछ तो होगा, क्या होगा। आवाज़ आ रहा था, इस टाइप का आवाज़ आ रहा था। तो देखा कि 2 चूहा है, एक गोरा एक काला, एक वाइट एक ब्लैक, और देखा कि लकड़ी को वही काट रहा है, जो पेड़ पे बैठा ना, उस लकड़ी को भी काटने में लगा है, ऐसे करके काट रहा है। अब तो इसको गया, और हिल रहा है लकड़ी, धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ रहा है, कट रहा है। बीच में क्या होता है, जब गिर रहा था ना, तो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, मधुमक्खी का छत था, तो गलती से गिरते में हाथ लग गया था, तो क्या होगा, वो भी आके काटना शुरू किया, इसके हाथ पे, कभी गाल पे, कभी नाक पे, आँख, पूरा उसको मतलब हर एंगल से पका दिया, उसको जोर जोर से काटा। लेकिन हाथ इतना जोर से लगा था ना कि वो हिलने की वजह से ना उसका मध भी थोड़ा थोड़ा टपकने लगा। तो क्या हुआ ना, मतलब ऊपर देखा ना, जैसे ही ऊपर देखा, चिल्लाया, ये भगवान बचाना, 1 बूंद मध का उसके जीभ पे गिरा, और वो इतना मीठा कि वो भूल गया कि मेरे को मधुमक्खी काटा है, नीचे मगरमच्छ है, अभी ऊपर शेर से बच के आया हूँ, चूहा काट रहा है, मैं तो बच जाऊँगा। उसको लगा इतना अच्छा मिठास जीवन, यहीं जी लो। लेकिन फिर जैसे ही मिठास खत्म हुआ, फिर देखा मधुमक्खी काट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो शास्त्र में पता है क्या बताया गया है कि वो जो आदमी था वो कौन था, पता है कौन था? हम ही लोग। मधुमक्खी काट रहा था किसको? हम ही लोगों को काट रहा था। वो जो शेर था ना, वो हमारा कर्मा था, तो पीछे लगा हुआ है आपको पकड़ने के लिए, भाग रहा है आपके पीछे, भाग रहा है, प्रारब्ध आपका भाग रहा है, और नीचे काल खड़ा है, आपको दिख रहा है, दीवानिशिनियाँ जले, आपका दिन और रात कट रहा है, दिन और रात को संबोधित कर रहा है चूहा, काला और गोरा, काला रात और गोरा सुबह संबोधित किया। और ये जो मधुमक्खी, और ये है ना आपका पुत्र, परिवार, परिजन, नौकरी, शेयर, ये वो दोस्त महीन, वो है वो मधुमक्खी। वो क्या देता है आपको? पहले काटता है, बहुत काटता है, और बीच में आपको 1 मध दे देता है, खुशी, परिवार वाला जो खुशी, नौकरी का खुशी, 1 बूंद मिल रहा है, आप भूल जाते हैं कुछ कष्ट है क्या मुझे। बी पॉजिटिव, मार जूता उसको, और जूता मारा, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मार जूता के उसको इतना लाल कर दिया, पर बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।
अरे बी पॉजिटिव इतना बी पॉजिटिव क्या बी पॉजिटिव कभी कभी पॉजिटिव होना सॉल्यूशन नहीं है, कभी कभी पॉजिटिव होना सॉल्यूशन नहीं है। तो उसमें बताते हैं, मुझे एक ड्रॉप मधुमक्खी का है ना, दैट हैज बीन कंपेयर्ड टू सेक्स लाइफ, दैट उस एक बूंद के लिए ना व्यक्ति पागल हो जाता है, सो मैड कि वो उसको ड्राइव करके ना पूरा जीवन कटवा सकता है। उसको दिखेगा ही नहीं कि दिन और रात कट गया मेरा, इतना नुकसान, इतना चोट लगा, ये हुआ, क्योंकि उसको रिमेम्बरेंस ही नहीं है भगवान का, टोटल लॉस। पद्म पुराण में ये वर्णन आता है। सॉल्यूशन क्या है? दैट वो सबके लिए है, मगरमच्छ सबको आएगा, बट उसको बताया जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होंगे, जो ये सोचते सोचते भगवान का स्मरण करेंगे, उसी लास्ट मोमेंट की कट तो रही है, भगवान मैं आपको स्मरण कर लेता हूँ, उसके लिए ना, जैसे बिल्ली होता है ना, बिल्ली अपने मुंह में चूहे को पकड़ता है तो क्या होता है? मृत्यु। अगर बिल्ली के मुंह में चूहा आया तो खत्म, लेकिन बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा आता है तो प्रेम। तो उसी तरह मृत्यु भगवान के भक्तों के लिए क्या काम करता है? वो स्मूथ हो जाता है, एकदम स्मूथ ट्रांजिट होता है, बस चेंज इस बॉडी से दूसरे बॉडी, बट सेवा कंटिन्यू रहता है। लेकिन जो भगवान के भक्ति नहीं किए, उनके लिए वो मृत्यु बिल्ली का जौ, जो कि चूहे को ख़त्म कर सकता है। सो ये लास्ट स्टोरी था। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अच्छा है, ख़राब लगा तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कितने लोग चाहते हैं जपा करना है? तो आप लोग यहाँ से माला ले लीजिएगा शॉप से और जपा कीजिएगा। अब हम लोग संडे को जंगल में ही जपा करेंगे, ठीक है? क्यों हम लोग लाए थे अभी आप लोगों को जपा कराने के लिए, बट आप शॉप से लेके आप लोग जपा करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो चाहते हैं ना कि इसको सिंसियर हार्ट के साथ करें, आप कर सकते हो। आप मेरे को पर्सनली मैं उस पर डाल सकते हो, प्रभु जी टुडे आई चैंटेड 1 राउंड। तो उससे आपको ना एक अकाउंटेबिलिटी आता है, आपको पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। मेरे को ना बहुत आदत था वीडियोस वगैरह वॉच करने का ऐसे। तो मेरे को जो मेरे मेंटर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आप जब कुछ टाइम वेस्ट करते मेरे को एक मैसेज डाल दिया करो। मेरा धीरे धीरे गिर गया, ख़त्म हो गया। मतलब मैं डालता था, ऑनेस्ट हो। आपको एक ही चीज़ है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। और एक व्यक्ति से ऑनेस्ट होने में क्या है? देखिए, आप नहीं भी ऑनेस्ट होंगे तो मेरे को पता है। प्रॉब्लम ये कि मेरे को पता है, क्योंकि हम लोग इस संसार, मैं भी तो ऐसा ही हूँ ना, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, सबको सबका पानी पता है। तो एक व्यक्ति से हमको वी शुड बिकम सो ट्रांसपेरेंट, अपना वीकनेस, कमजोरी, आपको जो भी लगे ना, पीपल कैन शेयर दिस इज़ माई वीकनेस। और वो अगर आप अपने आप को, मेरे लाइफ में एक व्यक्ति ऐसा है, मेरे को इतना शेल्टर फील होता है ना कि भाई मेरे को डर ही नहीं लगता। व्हेन आई एम अराउंड दैट पर्सन, मेरे को डर नहीं लगता, बिकॉज आई फील कि इनको सब कुछ पता है मेरे बारे में। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरे मतलब कुछ चीज़ छुपा हुआ रह जाएगा। नो, इट्स सो ट्रांसपेरेंट। उससे आपको बहुत बल मिलता है, यू गेट सो मच ऑफ शक्ति। सो दिस इज़ पावर। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अब मिलेंगे संडे को मॉर्निंग में। कितने लोग विदाउट मतलब एक्साइटमेंट में हैं कि मज़ा आने वाला है? एक्साइटमेंट में है ना? और फिर हम लोग इस सैटरडे, हर सैटरडे को ना वी विल कंटिन्यू दिस क्लास। तो आप लोग इसमें भी आते रहिएगा। और ये बहुत ही